हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट एल्गोरिदम स्क्रिप्टिंग का जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। जावास्क्रिप्ट एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स वाली जो सर्टिफिकेशन है उसमें हमारे पास जो मॉड्यूल है बेसिक एल्गोरिदम स्क्रिप्टिंग वाला, इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट डिस्क्राइब हाउ टू डू समथिंग। ठीक है जी। एल्गोरिदम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने किसी चीज़ को कैसे करना है, वो ये बताता है एल्गोरिदम। ठीक है ना, यानी कि कोई भी चीज़ को आपने सॉल्व करना है, आप पहले उसका एल्गोरिदम लिखते हो। जो बेसिकली स्टेप्स होते हैं कि आपने जो है आप इस लॉजिक के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। टू राइट एन इफेक्टिव एल्गोरिदम इट हेल्प्स टू ब्रेक अ प्रॉब्लम डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड थिंक केयरफुली अबाउट हाउ टू सॉल्व ईच पार्ट विद कोड। अच्छा जी, इफेक्टिव एल्गोरिदम यानी कि अच्छा एल्गोरिदम लिखने का तरीका ये होता है कि आपकी जो मेन प्रॉब्लम होती है आप उसको सोचते हो कि यार आप उसके अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट कर लो और फिर उन इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में सोचो, यार ये पार्ट कैसे होगा। ठीक है ना, कुछ पार्ट आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, कुछ आपको ईजिली आते होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो बेसिकली ये होता है, कोई भी एक प्रॉब्लम को आप ब्रेक डाउन कर लेते हो। अच्छा, इन दिस कोर्स यू विल लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथमिक थिंकिंग बाय राइटिंग एल्गोरिथम्स दैट डू एवरीथिंग फ्रॉम कन्वर्टिंग टेम्परेचर्स टू हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स 2D एरेज। अब इन दिस कोर्स यू विल लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथमिक थिंकिंग। ये मेरा भी फेवरेट है, ये चैप्टर, ये मॉड्यूल बेसिक एल्गोरिथम स्क्रिप्टिंग का। ये बेस फंडामेंटल्स आपके जो है ना स्ट्रॉन्ग करेगा बेसिकली ना। एल्गोरिथमिक थिंकिंग यानी कि आपका माइंड उस तरह से आपको ट्यून कर देगा कि आपने एल्गोरिथम को कैसे सोचना है, आपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। कोडिंग के थ्रू कोई भी अलग अलग एरियाज पे काम होता है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होती है। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट्स पे काम हो रहा है, फंक्शंस पे काम हो रहा है। तो वो जो बेसिक्स है ना आपके, वो इस पे कवर होंगे। आपने कोई भी अगर जावास्क्रिप्ट की बेसिक थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसमें सॉल्व कर थोड़ा बहुत आपने लेक्चर लिए हुए हों, ठीक है ना, बेसिक्स आपको आते हों, एरे फंक्शन स्ट्रिंग्स, इन पे आपने काम किया हुआ हो, तब आप ये अटैम्प्ट करें। ठीक है जी, कोई एडवांस टॉपिक आपको आना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन बेसिक आपको आएगी हो तब आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पे हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसको मैं बंद कर दूँ, मैंने सारे क्वेश्चन ओपन करके रखे हुए हैं। अच्छा, द फॉर्मूला टू कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस टाइम्स 9/5 प्लस 32। अब ये कह रहे हैं, अच्छा इसका मेन टाइटल क्या है, कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस से टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। अब फॉर्मूला टू कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इज, जो फॉर्मूला है वो क्या है सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का, टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में टेम्परेचर लो, टाइम्स 9/5। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय। टाइम्स का वर्ड होता है मल्टीप्लाई कर दो उसे 9/5 से प्लस 32, उसमें 32 ऐड कर दो। यू आर गिवन अ वेरिएबल सेल्सियस रिप्रेजेंटिंग अ टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है ना, अब आपको एक सेल्सियस, ये जो लिखा होता है ना, समझ लें यहाँ पे एक कोड की बात हो रही है, जो इस तरीके से बैकग्राउंड जिसका चेंज हो जाए ना, ये वेरिएबल होगा या कोई भी लाइन ऑफ कोड हो सकती है ना, तो ये वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो यहाँ इनपुट आ रहा है सेल्सियस की। यू आर गिवन अ वेरिएबल सेल्सियस रिप्रेजेंटिंग अ टेम्परेचर इन सेल्सियस, ऑब्वियसली बात है ये सेल्सियस में टेम्परेचर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यूज द वेरिएबल फ़ारेनहाइट ऑलरेडी डिफाइंड, जो ऑलरेडी डिफाइन हुआ हुआ है यूज फ़ारेनहाइट जो है इसको आपने यूज़ करना है। एंड असाइन इट द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू द गिवन सेल्सियस टेम्परेचर। अब आपने इसको जो है ना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बराबर करना है, जो कि इक्विवेलेंट होना चाहिए उस सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर। ठीक है ना, यानी कि 30 इसको इनपुट आ रहा है, इस फंक्शन ये बनाया हुआ है, इसको कॉल हो रहा है 30 डिग्री इनपुट, तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। आपने यूज़र फॉर्मूला मेंशन अबव टू हेल्प कन्वर्ट द सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट, जो ऊपर इन्होंने फॉर्मूला बताया है ये वाला, इसको यूज़ करना है। तो ईजी है, ये लेट टेम्परेचर ने डिफाइन तो कर दिया और रिटर्न टेम्परेचर ये हो रहा है। इससे पहले ना यहाँ पे मैं ना कंसोल डॉट लॉग भी लगा लेता हूँ रिटर्न करने से पहले ना, ताकि मुझे नज़र भी आए। फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। तो अभी क्या आ रहा है, डिफाइन आ रहा है, क्योंकि लेट में हमने कुछ इसको बराबर नहीं किया। आप इसके बराबर में भी इक्वल टू डाल के आगे लिख सकते हैं, अगली लाइन में भी लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अच्छा सेल्सियस, ठीक है जी। अब उसका कलर भी चेंज हो गया क्योंकि हम सही वेरिएबल को टारगेट कर रहे हैं, टाइम्स 9/5 ना, मल्टीप्लाई बाय 9/5 एंड प्लस 32। ठीक है जी, तो आ रहा है 86, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, आपको शो हो रहा है, क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा है। अगर ये मैं नहीं लिखूँगा तो ये शो नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैंने हटा देता हूँ ताकि मुझे शो करता रहे, ज़रूरी नहीं है हमने। अच्छा, इसमें देख लें कंसोल डॉट लॉग कन्वर्ट C to F, अगर -30 हो तो -22, लेकिन मैंने तो उसे भेजा है जी 30 इनपुट जाना है, 30 हो तो आंसर है इसकी 86, मेरा आंसर सही आ रहा है। अच्छा, आप एक दो चीज़ों को ख्याल रखें कि इसको ना ब्रैकेट में करते हैं, क्योंकि ये चीज़ पहले रिजॉल्व होनी चाहिए, बाद में 32 ऐड होना चाहिए ना, इसको डबल श्योर करने के लिए इसको ब्रैकेट में रख दें। इनफैक्ट 9/5 को भी अलग से ब्रैकेट में रखना हो आप तो रख दें, क्योंकि ये अलग से सॉल्व होना चाहिए। ठीक है ना, तो जो है ना आपकी मैथ्स ख़राब नहीं होगी। तो ब्रैकेट का मतलब ये जो चीज़ पहले सॉल्व होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं,
अभी भी आंसर देंगे, आपका आउटपुट 86 कह रहा है ना, चेंज नहीं हुआ, तब तक आप यू हैव मेड नथिंग, यू हैव मेड नो मिस्टेक सो फार। तो अब देखें, अब मैं अगर ये मिटा दूँ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू एक साथ भी लिख दूँ अगर, तो देखें अभी भी आउटपुट 86 आ रहा है। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, तो ये मेरा कवर हो रहा है। अब आगे चलते हैं, सबमिट एंड गो टू नेक्स्ट। आई एम नॉट श्योर, मैंने तो सारे टाइप में बोले हुए हैं, इसको बंद कर देते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग में चले जाते हैं। तो चलें, कह रहे अच्छा रिवर्स दी प्रोवाइडेड स्ट्रिंग, असल में मैं गो थ्रू कर रहा था इसलिए मैंने ये रिविजन कर रिवाइज कर रहा था, इसलिए मैंने टैब्स खोल लिए थे। अच्छा रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स द प्रोवाइडेड स्ट्रिंग, सिंपल एज दैट, मतलब अब उसने जो भी स्ट्रिंग उसको रिवर्स करना है आपने। यू मे नीड टू टर्न द स्ट्रिंग इनटू एन एरे बिफोर यू कैन रिवर्स इट, ये आपको एक हिंट भी दी हुई है। ठीक है, हिंट से मुझे याद आया कि ना यहाँ पे जो गेट हेल्प कर रहे होते हैं ना, गेट हिंट, यहाँ पे जाके आप हिंट भी देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया होता है, एक्सप्लेन किया होता है प्रॉब्लम को भी, और दिया होता है क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा हिंट भी दी हुई होती है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट फिर एंड में आके सोल्यूशन भी दिया होता है, हिडन होता है। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे कि इसमें रिवर्स स्ट्रिंग है, तो उसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, गेट हिंट। हम गेट हिंट पे चले गए तो नया टैब में ओपन हो गया ये। ठीक है जी, और इसके अंदर रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर हिंट वन दी हुई है, वी टू टेक द स्ट्रिंग एंड रिवर्स इट, सो इफ इट ओरिजिनली रीड्स हेलो इट विल नाउ रीड ओले। ठीक है जी, मतलब हेलो को उल्टा कर दिया, एच ई एल एल होता तो ओ एल एल ई एच, उल्टा पढ़े तो ये बनेगा ओ एल एल ई एच। वी विल सॉल्व दिस चैलेंज बाय क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रिंग, इनिशियलाइजिंग इट टू अ ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है ना, ये अब ये उसका तरीका बता रहे हैं, अंग्रेजी में बता रहे हैं कैसे होगा सर, इसको आप समझ लें। नहीं समझ में आता तो सोल्यूशन भी दिया भैया आपको। ठीक है, अच्छा अभी हम देख लेते हैं हम इसको कैसे करेंगे। देखें, अगर एक स्ट्रिंग है हेलो, इसको आपने क्या करना है, बेसिकली आप यू मे नीड टू स्ट्रिंग इनटू एन एरे बिफोर यू कैन रिवर्स इट। अब यू मे नीड टू, अच्छा ये देख लें, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एरे में कन्वर्ट करें, हम बगैर एरे में कन्वर्ट करके भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है जी, हमें फॉर लूप हमें पता है, हम फॉर लूप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर लूप को हम चलाएंगे उल्टा। ठीक है जी, उल्टा फॉर लूप हम चला के, और हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे कि हमारा आउटपुट में है, हमारा ये समझ लें आउटपुट है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, मैं लेट करके बनाऊंगा। और लेट और वार आपको पता ही है, हम लेट वार नहीं यूज़ करते, लेट भी यूज़ और वार लेट दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लेट प्रेफर करते हैं, हमेशा वार यूज़ नहीं करते। और अगर हम मुझे उस वेरिएबल को चेंज नहीं करना तो मैं कॉन्स्ट यूज़ करूँगा, लेकिन अभी मैं तो चेंज करूँगा, ये तो इसने लेट यूज़ कर रहा हूँ, तो वार आपने कभी भी यूज़ नहीं करना, लेट या कौन से काम करना है, तो मैंने लेट यूज़ कर लिया। अब रिटर्न एस टी आर करने के बजाय मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा जी आउटपुट। ठीक है जी, अब आउटपुट में मुझे किसी तरीके से उस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो पहले तो मैं ये करता हूँ, मेरी लॉजिक ये है, एल्गोरिदम ये है कि मैं हेलो के ऊपर आइटरेट करूँगा, और लेकिन मुझे आइटरेट करना है, अच्छा फॉर लूप में आइटरेट करूँगा तो एच ई एल एल लो सीधा आइटरेट लूप करूँगा, तो क्या कहते हैं, एच प्रिंट हो जाएगा, समझ लेगा, कंसोल डॉट लॉग लगाऊँ फॉर लूप में, तो एच होगा, ई होगा, एल एल हो। अगर मैं अपना फॉर लूप उल्टा चलाऊँ तो ओ एल एल ई एच, यू प्रिंट होगा। प्रिंट होने के साथ बजाय मैं उसको आउटपुट में कंकैटिनेट कर दूँगा। ठीक है ना, स्ट्रिंग में प्लस करके अगर ए लिखा हो, जो भी उसकी चीज़ लिखी हो वो उसमें ऐड हो जाती है, अपेंड हो जाती है, कह लें ऐड हो जाती है, कंकैटिनेट हो जाती है। अच्छा मैं फॉर अगर लूप चलाऊँ, फॉर लेट आई इज इक्वल टू, अब मुझे एंड पे चलाना है ना, तो एस टी आर डॉट लेंथ माइनस वन, एस टी आर डॉट लेंथ उसकी लेंथ आ जाएगी, लेकिन आखिरी जो करेक्टर होता है वो जैसे 5 है, तो 5 नहीं होता, वो चौथे पता है क्योंकि जीरो से शुरू होती है, तो यहाँ पे मैं इसको शुरू करूँगा आई इज इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ माइनस वन से, और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। मुझे जो है ज़ीरो पे भी चलाना है, तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिया, और आई माइनस माइनस, जो नॉर्मल लूप होता है ना आपका, वो होता है आई इक्वल टू ज़ीरो, और लेंथ तक वो चलता है, और आई प्लस प्लस होता है, ये इसकी पूरी चीज़ ही हमने उल्टी कर दी। सही है ना, तो ये हम रिवर्स लूप चला रहे हैं। अब उसमें मैंने क्या करना है, आउटपुट प्लस इक्वल एस टी आर आई। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग आउटपुट कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मेरे आउटपुट में क्या आ रहा है, देखें ओले, सही है, कंसोल डॉट लॉग में आ रहा है, यानी कि हेलो को उल्टा करके ओले आ रहा है। और अगर मैं इनके बाकी टेस्ट केसेस भी चला दूँ, जैसे हेलो को तो उल्टा करके ओले आ रहा है, हाउडी को ये चेंज करेंगे, तो मैं हाउडी यहाँ पे डाल के देखता हूँ, हाउडी का बन रहा है वाई डी वाई ओ एच, यही है वाई डी डब्ल्यू एच, यही बन रहा है। ठीक है ना, तो ये मोस्ट लाइकली चल जाएगा, मैं कंट्रोल जेड करके रिवर्स कर लेता हूँ, कमांड जेड करके। तो देख लें, ये लूप आपको समझ में आया होगा फुली, अगर नहीं समझ में आया तो पहले नॉर्मल लूप की प्रैक्टिस करें। ये देखें, ये ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने क्यों लगाया, ग्रेटर देन नहीं लगाइएगा तो आपका जीरो कंडीशन पे नहीं चलेगा। और लेंथ माइनस वन क्यों किया मैंने, माइनस वन लगाना नहीं भूलिएगा, वरना वो आखिरी वाला ये तो वरना इंडेक्सिंग का एरर आ जाएगा, माइनस वन लगाना ज़रूरी है, लेंथ तक नहीं चलना चाहिए। प्लस इक्वल क्या कर रहा है, ये चीज़ इक्विवेलेंट है, मैं इसको कॉपी कर कट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू आउटपुट प्लस एस टी आर आई। ठीक है ना, तो ये इसकी शॉर्ट हैंड मैंने ऊपर वाली चीज़ लिखी थी। अभी आउटपुट आकर सेम है, इसको हम रन करके देख लेते हैं, हमारा पास हो रहा है। तो हम आगे पे चलते हैं, जो कि बेसिकली अच्छा इसका सोल्यूशन भी देख लें, इसने क्या दिया था, रिवर्स स्ट्रिंग
यही था इनका भी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस और प्लस इक्वल एस टी आर आई रिटर्न यूर स्ट्रिंग। इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। सोल्यूशन 2 भी इसका देख लेते हैं। ये इन्होंने एक और शॉर्टकट मारा है, ये 6 का सिंटेक्स के लिए एडवांस जावास्क्रिप्ट वाला यूज़ किया है। 2-3 मेथड, एस टी आर डॉट स्प्लिट। अब इन्होंने क्या किया, स्प्लिट का मेथड यूज़ किया। स्प्लिट क्या करता है जी, और एक जॉइन यूज़ किया है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, अपोजिट हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्प्लिट क्या करेगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है एरे में, ठीक है ना। और इसमें बीच में इन्वर्टेड कॉमा दिया है, तो मतलब वो देखेगा कि हर करेक्टर को उसने अलग अलग एरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मुझे स्पेस की बेसिस पे करना होता है वो अलग चीज़ है, स्प्लिट का मेथड आप देख लें। तो मुझे अगर हर करेक्टर को अलग करना हो तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा, वो सारे एरे बन गए। और डॉट रिवर्स का मेथड एरे पे चलता है, वो एरे रिवर्स हो गई, उसके बाद मैंने ज्वाइन कर दिया। अब एरे को स्ट्रिंग बनाना हो तो ज्वाइन यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग को एरे बनाना है तो स्प्लिट, और एरे को स्ट्रिंग बनाना हो तो ज्वाइन। तो ये सब चेनिंग कर दी उन्होंने, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, डॉट 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 का मतलब चेन हो गया, यानी कि पहले ये चलेगा फिर ये, फिर उसी को रिवर्स करा उसने एरे को, फिर एरे को दोबारा स्ट्रिंग बना दिया और उसको रिटर्न कर दिया एक लाइन में। मतलब एडवांस फॉर्म में इन्होंने जो है शशके वाली फॉर्म में एक उसी चीज़ को लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, फैक्टोरियलाइज अ नंबर। अब हमें फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियलाइज अ नंबर, एक नंबर को फैक्टोरियल निकाल लो, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। फैक्टोरियलाइज कर दो, फैक्टोरियलाइज करो। अच्छा, रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ द प्रोवाइडेड इंटीजर, जो भी इंटीजर उसका फैक्टोरियल आप रिटर्न करें। फैक्टोरियल का पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये पढ़ लें फैक्टोरियल क्या होता है। 5 फैक्टोरियल, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा होता है किसी नंबर के आगे, तो हम पढ़ेंगे इसे 5 फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल निकालना है, और वो क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जहाँ भी वो नंबर है तो वहाँ से लेके 1 तक आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ गया 120। 4 फैक्टोरियल होता है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, एक ही बात है। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि इधर से शुरू करो उधर से शुरू करो, एक ही बात है, ठीक है ना। इफ द इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर एन, a factorial is the product of all positive integers less than equal to, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस only integer greater than equal to 0 will be supplied to the function। अब ये इन्होंने एक मेक श्योर कर दिया हमें कि बस नंबर जो भी होगा पॉजिटिव होगा, तो हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एज केसेस होते हैं, मतलब ये है कि अभी तो हमने ना, ऐसा भी हो सकता है कि नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये इन्होंने बोल दिया कि आप इसी भी टेंशन नहीं लेना, बस समझ लो पॉजिटिव नंबर है। ये अभी आपने बच्चों वाला हम काम कर रहे हैं ना, बेसिक एल्गोरिथम स्क्रिप्टिंग है, तो ये एज केसेस या एक डिफरेंट सिनेरियोज, मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल इनपुट या टेढ़े मेढ़े इनपुट किस्म के हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, हम हैप्पी फ्लो चलाएंगे। मतलब जो भी नंबर आएगा बड़ा होगा 1 से, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो जीरो भी आया है तो जीरो का फैक्टोरियल बाद जावे 1 होता है, क्योंकि आप 1 से तो शुरू करेंगे, 1 का फैक्टोरियल 1 ही है, और जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, जीरो नहीं होता। ये आपने याद रखना, मैथ्स आपने पढ़ी होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो ये आप एक लिख सकते हैं कंडीशन, लेकिन अभी हम हैप्पी फ्लो चलाते हैं कि समझ लें 1 तक आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। तो अब मैं क्यों ना ये करूँ कि एक लूप चलाऊँ, एक नंबर को ले लूँ पहले, 1 ले लेता हूँ, ठीक है ना, और उसमें फिर लूप चलाऊँ 1 से लेके उसी नंबर तक, और उसको बार बार मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे 5 आया तो 1 से लेके 5 तक लूप चलाऊँगा, फिर 1 पे आई की वैल्यू जो भी होगी 1 लिया, मेरा आउटपुट 1 है, जैसे फिर 1 इंटू अगली आइट्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगली आइट्रेशन में 3 से, अगली आइट्रेशन में 4 से, अगली आइट्रेशन में 5 से, सही है ना। तो मेरा आउटपुट जो है बढ़ता रहेगा। बस एक बस का ख्याल रखिएगा कि उसे इनिशियलाइज जो आपने करना है 1 से करिएगा, 0 से नहीं करिएगा, वरना वो 0 से अपने मल्टीप्लाई करते रहेंगे ना तो आउटपुट 0 ही आएगा मल्टीप्लाई होके। ये आपका फॉर लूप आपका नॉर्मली चलेगा, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना जी, नम, एंड आई प्लस प्लस। अब देखें, अब देखें आई इज इक्वल टू 0 से चलाऊंगा मैं कि नहीं। अब मुझे 0 से नहीं चलाना, अब मुझे 1 से चलाना है ना। 0 से चला दिया तो मसला हो जाएगा ना, और बल्कि 1 से भी ना चलाऊँ, मैं 2 से भी चला सकता हूँ, 1 से भी चला सकता हूँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, अगली एडिशन में 2 होगा, तो मैं एक स्किप भी करके 2 भी लिख सकता हूँ। 2 और नम तक जाना है मुझे, तो नम तक लेस देन नम लिखा है, लेस देन नम ठीक लिखा है मैंने। 5 अगर होगा तो 5 तक चलेगा या 4 तक चलेगा, वो 4 तक चल जाएगा, तो इसमें मुझे लेस देन इक्वल टू लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ जी, अब मैं कर लूँगा आउटपुट मल्टीप्लाई इक्वल लिख सकता हूँ, या आउटपुट इक्वल टू आउटपुट मल्टीप्लाई बाय आई, क्योंकि आई ही मेरा वो नंबर है, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, इसलिए मैं कंसोल डॉट लॉग करके आउटपुट लिख दूँ 120, ठीक है जी। 5 मैंने पास किया तो वो आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं 1 भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, देखिए 120 आ रहा है, इसलिए 2 लिखने कोई मसला नहीं है। और अगर लेस देन लिखूँ तो क्या आएगा, ये मेरे पास आ गया 24, ये मेरे पास 4 का फैक्टोरियल आ गया। अब गौर करें, वह 4 3 2 1 क्या होता है, 4 से 12 12 से 24 24 का आ गया मुझे, यानी कि नम पे नहीं चला ना, लेस देन लिखा है, तो ये चीज़ का भी ख्याल रखिएगा इस केसेस का। अब इसके साथ साथ एक कंडीशन इन्होंने और बोली थी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, विल बी सप्लाइड। अगर जीरो भी है, अभी हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। देखें अभी हमारा ये चल गया फैक्टोरियलाइज 5, एरर आ रहा है शुड रिटर्न नंबर, फैक्टोरियल शुड रिटर्न 120, और मेरा क्या आ रहा है
120 रिटर्न नहीं कर रहा हमारा फैक्टोरियलाइज, तो देख लेते हैं अभी हम। फैक्टोरियलाइज 5 हमारा 120 की तो रिटर्न कर रहा है। नाइस। ओके 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 ओके, ठीक है। रिटर्न क्या हो रहा है, अच्छा अब आपको यहाँ पे इशू समझ में आ गया। रिटर्न हो रहा है नम, जो भी इनपुट आ रहा है वही आउटपुट जा रहा है, तो मुझे इस नम को भी अपडेट करना है। मेक सेंस, ठीक है। रेफरेंस एरर आउटपुट इज नॉट डिफाइंड, नीचे एरर आ रहा है क्योंकि मैंने स्पेलिंग गलत दी थी। ठीक है जी, आप रन करके देखें टेस्ट, आपके सारे टेस्ट क्लियर हो रहे हैं। लेकिन जब ये कॉन्ट्राडिक्ट, ये रिकॉर्ड कैम का इशू है, यहाँ पे इन्होंने बोला है इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू विल बी सप्लाई टू द फंक्शन। इक्वल टू जीरो भी हो सकता है ना, तो जीरो का फैक्टोरियल अगर आपने सप्लाई किया, जरा मैं देखूँ जीरो पे क्या आंसर आ रहा है। जीरो पे आ रहा है 1, ठीक है, नॉट बैड। क्योंकि ये हो रहा है क्योंकि आपकी लूप की कंडीशन चलेगी ही नहीं, तो हमारा आउटपुट जो है 1 आया, ठीक है। वरना आप इफ कंडीशन भी लिख सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट केस दिया है शुड रिटर्न 1। हाँ भाई, ये मेक श्योर कर लिएगा आप, ठीक है। हमारा कोड ऑलरेडी सही चल रहा है। अच्छा, ये कैसे चला, क्योंकि 1 था, तो ये हमारा लूप जो है चला ही नहीं हमारा। इज इक्वल टू 2 था और लेस देन 1 तो वो है ही नहीं। तो आपने उसको जो है जब 1 से मल्टीप्लाई भी करा, जब ये लूप के अंदर आया ही नहीं, तो हमने आउटपुट रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है जी, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन अ स्ट्रिंग। अच्छा, बाय द वे, अब मैं एक चीज़ का अब गेटा हिंट भी पढ़वा देता हूँ आपको ना। हर चीज़ की ट्राई करूँगा मैं, अगर मिस ना कर दूँ, भूल ना जाऊँ, तो मैं आपको गेटा हिंट भी करवा दूँ, ताकि इसमें अगर आपको कोई, आप देखना चाह रहे हो कि यार वो आपने समझना है। गेटा हिंट यू विल इंक्लूड थ्रू द वर्ड्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद कीप ट्रैक ग्लोबली ऑफ द ग्रेटेस्ट करंट लेंथ, सॉरी ये वाला नहीं चाहिए मुझे, इसका चाहिए ना रिवर्स। फैक्टोरियलाइज नंबर की गेटा हिंट पे जाना है ना मुझे, ठीक है जी। अब इनकी गेटा हिंट में क्या था, ये ना, शो रिटर्न 1 व्हेन द नंबर पास टू द फंक्शन इज 0, आल्सो फाइनल रिटर्न वैल्यू विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। ये सब आप पढ़ लें, मैं डायरेक्ट इसकी इस पे चला जाता हूँ, इन्होंने क्या क्या सोल्यूशन दिए हैं। एक नॉर्मल वही है, फैक्टोरियलाइज करना है तो लेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन नम, आई प्लस प्लस प्रोडक्ट इनटू आई इनटू मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई इक्वल आई। सही है, रिटर्न प्रोडक्ट फैक्टोरियलाइज है, ये कोई सेम सोल्यूशन है जो हमने यूज़ किया है। अब इसके बाद ये दूसरा जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, रिड्यूसिंग रिकर्जन कर रहे हैं। रिकर्जन आपने अगर नहीं पढ़ी तो आप रिकर्जन का टॉपिक पहले कवर कर लें, उसमें स्टार्टिंग में ही आपको फैक्टोरियल निकालना सिखाते हैं रिकर्जन के अंदर, ठीक है ना। रिकर्जन ये होती है कि एक फंक्शन जो है जो आपने बनाया है, उसी फंक्शन को आप उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो बार बार एक स्टैक बन जाता है। स्टैक के ये नहीं कि जो एक स्टैक जो होता है ना फंक्शन में, हमेशा एक स्टैक बनता है, तो वही फंक्शन दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा है तो फिर स्टैक बन जाता है, और वो सारे फिर स्टैक खत्म होते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं जब वो रिटर्न होता रहता है स्टैक। और फिर एंड में जब आखिरी वाला जो पहली बार कॉल हुआ था, वहाँ से भी वैल्यू रिटर्न हो जाती है 5, जो भी यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो इसमें वो क्या रहा है, फैक्टोरियलाइज 5 जब कॉल हुआ तो उसने इफ में तो पहले चलेगी नहीं, नम इज इक्वल टू 0 नहीं, वो इधर चलेगा नम इंटू फैक्टोरियलाइज नम माइनस 1 4, यानी कि जो भी नम आया 5 इंटू दिस, अब वो 4 भेज देगा। अब यहाँ पे तो कोई आउटपुट है नहीं, दोबारा एक स्टैक बनेगा और इस फंक्शन को कॉल कर देगा फैक्टोरियलाइज 4 को। ये भी कंडीशन नहीं चलेगी, फिर 4 इंटू फिर इसको कॉल कर देगा फैक्टोरियलाइज 3, फिर एक वहाँ पे वो होल्ड करेगा, चीज़ स्टैक बना रह जाएगा, आगे चला जाएगा वो चीज़ें पहले ढूंढ कर लाएगा जब तक जीरो ना आ जाए। सीधे कि 4 3 2 1, जब जीरो आया तो उसने बोला 1 रिटर्न कर दिया, उसने वाले ने 1 वाले ने लास्ट पे 2 होगा तो 2 मल्टीप्लाई करके वापस रिटर्न कर दिया। जब वो यहाँ पे 2 लाया तो यहाँ 3 होगा, 3 2 6 करके इस तरीके से वापस करते हैं, और यहाँ पे 4 होगा उससे मल्टीप्लाई करें, 5 होगा उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फैक्टोरियलाइज कॉल हुआ तो उसने आउटपुट दे देगा, तो जो भी 120 होगा। तो ये इस तरीके से रिकर्जन चलती है। अब हम आगे इसके जो आगे के सोल्यूशन हैं वो भी इसके ऊपर फैक्टोरियलाइज को कॉल करें रिकर्जन के ऊपर हैं, इसकी आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा हमारे पास एडवांस हो जाते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं। बेसिक एल्गोरिथम स्क्रिप्टिंग में आप इस पर बेसिक एल्गोरिथम कर रहे हैं तो आपको ये सारे करना ज़रूरी नहीं है। अगले टास्क की तरफ हम चलते हैं, फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन अ स्ट्रिंग, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द प्रोवाइडेड सेंटेंस। सही है ना। अब हमें लॉन्गेस्ट वर्ड की जो लेंथ निकालनी है जो स्ट्रिंग के अंदर है। मिसाल के तौर पर यानी कि जो स्ट्रिंग आपको पास किया गया है इसमें से आप ढूंढें, बताएं कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है। दा की लेंथ क्या है 3, THE 3 लेंथ है। क्विक की लेंथ क्या है 5, QUIC के कितने लेटर होते हैं 5, 3 हो गया, 5 हो गया, इसकी लेंथ बताओ 5, इसकी भी 5, इसकी 3, इसकी 6, जंप की लेंथ JUMPED जंप, तो आंसर बाकी सबकी 6 से कम है, तो आंसर आना चाहिए 6। सही है ना। अब हमें करना है काम कि हमें इस वर्ड स्ट्रिंग में से जो है जो भी वर्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा ना वो हमें चाहिए। देखिए स्ट्रिंग की लेंथ इसकी डॉट लेंथ हमें पता है, ये फंक्शन चलता है, इससे पूरी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। मुझे किसी तरीके से इस स्ट्रिंग को इंडिविजुअली आइटरेट करना है हर वर्ड के ऊपर बेसिकली,
उससे पहले मैं ऐसे आइटरेट नहीं कर सकता, या तो मैं पूरे एक एक फॉर लूप चलाऊंगा तो वो पूरे एक एक टी एच ई और स्पेस और क्यू यू पूरा इस पे सब पे आइटरेट कर रहा होगा। तो इससे पहले मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस स्ट्रिंग को ना ब्रेक कर दूंगा एक एरे में और स्पेस की बेसिस पे। हमने स्प्लिट का मेथड पढ़ा था ना, स्प्लिट क्या करता है, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा तो वो सब एक एक कैरेक्टर को एरे में बना देगा। अगर मैं स्पेस दूंगा तो वो स्पेस की बेसिस के ऊपर उनको स्प्लिट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कर रहा हूँ लेट ए आर आर इज इक्वल टू एस टी आर डॉट स्प्लिट, उसको मैं अंदर स्पेस दे दूँ, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे ज़रा कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाऊँ कि ए आर आर में क्या बना। कंसोल डॉट लॉग में क्या बना जी, देखें एरे बन गई है और सारे यूनिवर्स को सुंदर को एक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर दी लेजी डॉग, ठीक है ना। वही स्ट्रिंग को उसने एरे में कन्वर्ट कर दिया। याद है आपको, स्ट्रिंग स्प्लिट और जॉइन दोनों दूसरे का अपोजिट है। अच्छा, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब क्यों ना मैं इस एरे के ऊपर आइटरेट करूँ, ठीक है ना। एरे के ऊपर आइटरेट करके हर हर लेटर की भी मैं उसके ऊपर डॉट लेंथ उस पर भी चलता है, डॉट लेंथ एरे पे भी चलता है मेथड। तो पहले मैं इस लूप तो मैं इस अब एरे के ऊपर कर सकता हूँ, और जब मैं इस पहले इंडेक्स पे आऊँगा तो मैं उसकी लेंथ निकालूंगा, दूसरे इंडेक्स की भी लेंथ निकाल सकता हूँ, तीसरे की भी। और मुझे किसी तरीके से मेंटेन करना है किसकी लेंथ सबसे ज़्यादा थी, ठीक है ना। ये मैं आपको एल्गोरिदम समझा रहा हूँ कि मेरा तरीका क्या है। पहले मैंने एरे में कन्वर्ट कर लिया, अब मैं इन सब पे लूप करूँगा एक तरीके से, और मैं अब ले लूँगा यार एक मेरे पास एक लेंथ में समझ लूँगा यार, समझ लो कि सबसे बड़ी अभी समझ लो जीरो लेंथ में स्टार्ट में ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी मैक्सिमम लेंथ मुझे निकालनी है। मैं पहले इस पर आऊँगा, फिर देखूँगा यार इसकी लेंथ क्या है 3, वो मेरे जीरो और पिछली मेरे साथ एक तरीके काउंटर है वो मैं मेंटेन कर रहा हूँ उसे। तो 3 तो बड़ी है, तो मैं अपनी लेंथ मैक्स लेंथ को जो है वो बड़ा मैंने 3 के बराबर कर दिया, ठीक है ना। मैंने बोला मैक्स लेंथ को इसकी लेंथ कर दो, फिर अगले पे मैं आऊँगा 5 होगी, तो फिर मेरी मैक्स लेंथ 3 थी, तो अब इस अगली बारी में वर्ड के लिए वो 5 है, तो फिर से वो मैक्स लेंथ को मैं अपडेट कर दूंगा। फिर अगली बारी में मैं आऊँगा, अब 5 ही है तो मैं अब अपडेट करूँ ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अगले वाले पे चला जाऊँगा। अब मैं फिर बोलूँगा मैक्स लेंथ और इसकी लेंथ क्या है 3, तो इसकी लेंथ तो छोड़ दिए, फिर मैं अपना मैक्स लेंथ को अपडेट नहीं करूँगा एक अपने वाले वेरिएबल को। फिर इस पर मैं आऊँगा, तो फिर इसमें जब लूप चल रहा होगा जब इस पर आएगा तो वो बोलेगा मैक्स लेंथ और इसकी लेंथ है 6, तो बोलेगा अरे 6 तो बड़ा है, तो फिर बोलूँगा अच्छा ठीक है मैक्स लेंथ को मेरे अपडेट करो फटाफट इस बारी में, ठीक है ना। फिर आगे चला जाएगा, फिर 4 है तो नहीं अपडेट करेगा मैक्स लेंथ, 3 पे भी नहीं करेगा, इस 4 पे भी नहीं करेगा, 3 पे भी नहीं करेगा, तो ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे जब 6 आएगा तो वही हमारा आंसर जो है, मैं उसको मैक्स लेंथ को वही मेरा कैलकुलेटर होगा और फॉर लूप से बाहर आके मैं रिटर्न कर दूंगा। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं लिखूँगा यहाँ पे मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, मैं 0 ले लेता हूँ और मैं अपने पूरे लूप पे आइटरेट करके इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आई विल लूप ऑन द ए आर आर एंड फाइंड एंड कीप अपडेटिंग मैक्स लेंथ इफ देर इज अ लॉन्गर वर्ड। इफ देर इज अ लॉन्गर वर्ड है कि जब भी अगर उससे कोई बड़ा वाला आएगा प्रीवियस से, प्रीवियस मैक्स लेंथ फ्रॉम प्रीवियस मैक्स लेंथ फ्रॉम प्रीवियसली सेव्ड फ्रॉम प्रीवियसली सेव्ड मैक्स लेंथ। तो मैं पहले इसको सेव करता जा रहा हूँ ना, अपडेट करता जा रहा हूँ, तो उससे भी बड़ी कोई मुझे जब मैक्स लेंथ मिलती है, किसी वर्ड की लेंथ मिलती है, तो मैं अपने मैक्स लेंथ को अपडेट कर दूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, नॉर्मली उसके ऊपर नॉर्मल जैसे लूप लगता है एरे पे वही चलाऊंगा, ए आर आर डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब मैं क्या, सॉरी ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, आई प्लस प्लस, इसके बाद मैं क्या करूँगा जी, अब इसके बाद मैं लिखूँगा, अब मैं एरे की लेंथ पे इटरेट कर रहा हूँ। अब मैं चेक करूँगा, मैं बोला अगर उसकी लेंथ बड़ी है कि नहीं, तो वो सिंपली आपको पता है इफ सही होगा। इफ मैक्स लेंथ इज, मैं बोलता हूँ एरे ऑफ आई डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ, सही है ना। ये चीज़ क्या कर रही है, ये बोल रही है भाई एरे ऑफ आई डॉट लेंथ एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ, इसकी लेंथ ये स्ट्रिंग होगा एरे ऑफ जीरो, यहाँ तक पहली बारी में आई जीरो होगा तो एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ इसकी लेंथ क्या आएगी 3। अगली इटरेशन में 0 1 हो जाएगा, खुद ही आई प्लस प्लस हो है तो 5, तो एरे ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 1 हो जाएगा क्विक, और एरे ऑफ 1 डॉट लेंथ क्या हो जाएगा 5, बोल रहा हूँ 5 इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ, तो हर आइटरेशन में ये चेंज होता रहेगा। और मैंने चेक कर लिया मैक्स लेंथ से बड़ा है, तो मुझे मेरी मैक्स लेंथ अब उसके बराबर हो जानी चाहिए, उसी की लेंथ के बराबर मैं कर देता हूँ, इसी चीज़ के बराबर कर देता हूँ, मेरी मैक्स लेंथ बढ़ जानी चाहिए। और एंड में मैक्स लेंथ रिटर्न कर दूंगा। मैं देख लेता हूँ क्या मैक्स लेंथ आ रही है मेरी,
एंड में क्या है 6, इसमें मैं पता था कि एंड में मैक्स लेंथ इसकी है जम्प की 6 से, तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये हो गया कवर हमारा, सही है जी। अब हम इसके भी वो देख लेते हैं, हिंट देख लेते हैं इसकी, क्या क्या तरीके हैं सोल्यूशन इसका। एक वही है स्प्लिट करो और फिर हर उसके ऊपर आइट्रेट करो हर एलिमेंट के ऊपर, और डॉट लेंथ से लेंथ मिल जाती है और मैं अपने मैक्स लेंथ को अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैक्स लेंथ में रिटर्न कर दी। दूसरा सोल्यूशन देख लेते हैं। रिड्यूस का फंक्शन इन्होंने किया है एस डॉट स्प्लिट। ये रिड्यूस बेसिकली जो आपके लेमडा फंक्शन आ जाते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग वाले, मैप रिड्यूस फिल्टर वाले, उसमें यूज़ किया एस डॉट स्प्लिट। पहले उसने एरे में कन्वर्ट किया और एरे के ऊपर रिड्यूस, मैप रिड्यूस फिल्टर हमेशा एरे में लगते हैं, उसने रिड्यूस कर दिया, जीरोस को स्टार्टिंग वैल्यू दी और ये फंक्शन जो है उस पर लग जाता है हर एलिमेंट के ऊपर। तो इन शॉर्ट अब लॉन्गेस्ट और वर्ड, वो वर्ड ले रहा है यानी कि हर आइटम को लेगा वर्ड पे, और लॉन्गेस्ट इनिशियली जीरो लेगा और जो आउटपुट वो हर बार लॉन्गेस्ट आपका अपडेट होता रहेगा। किस वैल्यू से अपडेट होगा, जो यहाँ रिटर्न होगा मैथ डॉट मैक्स, जो भी मैक्स से लॉन्गेस्ट या वर्ड डॉट लेंथ। लॉन्गेस्ट अगर वो है तो लॉन्गेस्ट रिटर्न कर दो, ना वर्ड डॉट लेंथ रिटर्न कर दो। तो ये भी एक खूबसूरत सा सोल्यूशन। तो दिस इज टफ टू डू। तो उसके बाद हम थोड़ा सा ये जैसे वो आगे जाते हैं तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ये वही वाला काम इन्होंने स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर लिया, ठीक है ना, डॉट स्प्लिट। और इसके बाद भी ये भी हैं, ये 6 अगर आपने की होगी तो आप समझ सकते हैं, नॉट नो बिग नो रॉकेट साइंस, ठीक है। अच्छा अगला टारगेट, अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन अ स्ट्रिंग। ये हो गया हमारा। अगला है रिटर्न लार्जेस्ट नंबर्स इन एरे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है जी, लार्जेस्ट नंबर जो है वो रिटर्न करना है। इसको पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन इसे समझ नहीं हुआ हमें, समझ नहीं आया। रिटर्न एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम ईच प्रोवाइडेड सब एरे, सही है ना। यानी कि कह रहे हैं सब एरे, यानी कि एक एरे ऑफ एरेज आपको मिली होंगी, तभी सब एरे हो रहा है ना, यानी कि एक एरे के अंदर सब एरे होंगी। तो कह रहा है रिटर्न एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम ईच प्रोवाइडेड सब एरे। एक एरे बना दो, यानी कि ये सब एरेज आ रही हैं, इन सब में से मैक्सिमम नंबर आपने उठाना है, लार्जेस्ट नंबर, और उसकी एक एरे बना के सब में से उठा के एक ले लो नंबर और उनकी एरे बना के रिटर्न कर दो। फॉर सिंप्लिसिटी द प्रोवाइडेड एरे विल कंटेन एग्जैक्टली 4 सब एरेज। तो इनिशियली उन्होंने फॉर सिंप्लिसिटी, ये भी आप बेसिक एल्गोरिथम कर रहे हैं तो अपने इतना कह दिया आपको कि आप इतना हार्ड पुट कर लो, इतना समझ लो कि 4 ही होंगी। रिमेंबर यू कैन इटरेट थ्रू एन एरे विद अ सिंपल फॉर लूप एंड एक्सेस ईच मेंबर विद एरे सिंटैक्स ARR। सही है ना। अब आपको पता है कि आप फॉर लूप से भी एरे कर सकते हो, ARRI से हर इटरेशन पे जा सकते हो। क्यों समझ लें, एरे ऑफ एरेज भी है। तो अब आप जब एरे जीरो करेंगे ना, इसके वजह से ARR है, अब एरे जीरो करेंगे तो किस पे पॉइंट करेगा, उससे पूरी एरे पे पॉइंट करेगा, ठीक है ना। और फिर उसके ऊपर अगर आप जे पे भी अगर एक और लूप लगाएं इसके ऊपर, तो फिर से लगा सकते हैं ना ARR जे पे। वो फिर वो क्या करेगा, ARRI जीरो, यानी कि अगर ARR जीरो 4513, ARR जीरो जीरो वो क्या होगा 4, ARR जीरो 1 वो क्या होगा 5, ARR जीरो 2 वो क्या होगा 1। मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग ARR, क्या आउटपुट आएगा जी, पूरी एरे आ जाएगी जो इनपुट जा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग ARR जीरो, इसमें अब मैं जीरो लिखता हूँ इसके आगे तो क्या प्रिंट होगा, ऐसे अगर मैं जीरो लिखता हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा 4513 पहली वाली एरे। और अगर मैं 1 लिखता हूँ तो क्या हो रहा है, अगली वाली एरे 13 27 18 26 ये वाली एरे, ये यहाँ पे आप पढ़ रहा है। 2 लिखता हूँ तो अगली वाली एरे प्रिंट हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे जीरो ही रहने दूँ और मैं बोलूँ जीरो और मुझे ये सिर्फ 4 प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूँगा जीरो जीरो, सही है जी, 4 हो गया। 1 मुझे प्रिंट कराना है, सॉरी 5 मुझे प्रिंट कराना है तो मैं जीरो 1 लिख दूंगा 5। 1 प्रिंट कराना है तो जीरो 2, आखिरी वाला प्रिंट कराना है तो 3, सही है जी। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये आप एरे के अंदर वाली एरे को भी कैसे इंडेक्सिंग कर सकते हैं, नेस्टेड एरे को, सही है ना। एरे के अंदर एरे, नेस्टेड एरे, सब एरे, दोनों सारी टर्म्स यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है ना। सिस सब एरे एलिमेंट्स AKA नेस्टेड एरे एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो वैसे कर सकते हैं। ऐसे हमने टॉपिक की तरफ से उसको कमेंट कर दिए, चलेगा नहीं। अब अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमें ये करना है कि हम इसके ऊपर सब पे लूप करूँगा और इसमें से पहला लार्जेस्ट नंबर उठाऊंगा। इसमें लार्जेस्ट नंबर 5 है, इसमें लार्जेस्ट नंबर 27 है, इसमें लार्जेस्ट नंबर 37 नहीं 39 है। तो मेरी जो एरे होगी वो होगी 5, 27, 39 और 1001, सही है ना। ये वाला केस मैंने लिखा भी है, शो रिटर्न एन एरे और ये आउटपुट होना चाहिए। तो ये वाला केस है, ये मतलब ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर ही देख लेता हूँ, इनका टेस्ट केसेस होते हैं। तो अब हम चलते हैं जी, क्या करेंगे, पहले इस पर लूप करूँगा। मेरा एल्गोरिथम क्या होगा पहले सोचते हैं, लिखने से पहले पहले सोचा करें खुद को। तो पहले मैं क्या करूँगा जी,
पहले मैं सब पे लूप करूँगा और फिर इसके अंदर भी लूप करूँगा। एक बाहर लूप होगा मेन, जो एक आई होगा, और अंदर वाला लूप जे होगा। ठीक है ना, आई फॉर लेट आई से चलेगा वो, और फिर लेट जे अंदर से चलेगा। अब उसके अंदर क्या करना है, आपने देखना होगा कि एक मैक्स नम ले लूँगा ज़ीरो, और उसको मैं देखता रहूँगा कि वो ज़ीरो जो है, ये जो नंबर है वो, और मैक्स नम जो है वो बड़ा है या नंबर बड़ा है। नंबर बड़ा होगा तो अपडेट कर दूंगा, वरना वही रहने दूंगा। ठीक है ना, इस तरीके से मेरा मैक्स नम जब एक एरे खत्म हो गया अंदर वाला लूप, तो मेरे पास मैक्स नम आ जाएगा इस एरे का। तो वो मैं एक एम्प्टी एरे मैंने शुरू में इनिशियलाइज कर लूँगा, जो मेरी आउटपुट एरे होगी, तो मैं हमेशा एक आउटपुट वेरिएबल बना देता हूँ, उसमें मैं पुश कर दूंगा। तो एक एलिमेंट चला गया, और दोबारा अपने नंबर को, मैक्स लेंथ को दोबारा जीरो कर दूंगा। ये भी याद रखना जरूरी था कि अगली बारी में वो, वरना पिछला वाला 5 ही रह जाएगा। सो अगली बारी में जीरो, अब वो अगले आइट्रेशन में आई बढ़ेगा। आई जब 1 होगा इस एरे पे, और जे दोबारा जीरो चुका होगा, जे जीरो से चलेगा। एक अंदर वाला लूप जो होगा, 2 लूप चलेंगे फॉर लूप के अंदर वाला इंटरनल लूप। तो अंदर वाला लूप जो होगा फिर से वो चेक करेगा कि अब जीरो, मैक्स लेंथ मैक्स नंबर मेरा जीरो है और वो 13 है, और उससे बड़ा 13 कर देगा पहली बारी में। फिर देखेगा अगर बड़ा कोई नंबर आएगा तो अपडेट करेगा, 27 आएगा तो अपडेट कर देगा, 18 पे अपडेट नहीं करा 27 ही रहने देगा। इस तरीके से मैं हर इंडेक्स, फिर वो इस तरीके से जो भी मैक्सिमम होगा उसको मैं आउटपुट एरे में पुश कर दूंगा। इस तरीके से चारों एरेज के साथ मैं यही करूँगा। और एंड में जो मेरे पास आउटपुट के एरे में 4 एलिमेंट आ चुके होंगे, क्योंकि 4 एरे हैं, उसको मैं रिटर्न करा दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं लेट एरे इज इक्वल टू आउटपुट, ये एक एम्प्टी एरे है और मेरी यही एरे रिटर्न होगी, ताकि ये चीज़ मैं बाद में करना भूल ना जाऊँ। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें देना होगा जी, आइट्रेशन करेंगे फॉर लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब आपने क्या करना है जी, आउटपुट नहीं, इसके अंदर एक और लूप चलेगा, और लेट जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जे लेस देन ARR आई डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। ये इंटर दो एरे के अंदर एरे होना, तो आप समझ जाए आपने 2 लूप लगाने, एक आई से एक जे से। बाहर वाला एरे डॉट लेंथ और अंदर वाला ARR आई, क्योंकि अब वो ARR आई में पूरी एरे होगी और उसकी भी लेंथ होगी। ठीक है ना, अब उससे आपने रिटर्न कराना है। अब आप क्या करेंगे जी, अब एक यहाँ पे मैंने एक मैक्स नम ले लूँगा, मैक्स नम इज इक्वल टू ज़ीरो। उस एरे के अंदर हम सपोज कर लेते हैं ना कि सारे नंबर जीरो से बड़े ही होंगे, तो अब मैं हर बार चेक करूँगा कि यार मेरा मैक्स नम बड़ा है या वो नंबर बड़ा है। ठीक है ना, तो मैं अगर वो बड़ा है ये बड़ा है अगर कर रहा हूँ, तो समझ जाए इफ़ तो लगेगा ही। ये उर्दू में ही आपका जवाब होता है कि आपने क्या यूज़ करना है। इफ़ अगर मैं बोल रहा हूँ ARR आई जे इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, आप इसको समझें। क्योंकि मैं ये बोलूँगा ना कि यार जो है आपका ARR आई जे, ARR आई में ज़ीरो, में ज़ीरो का ज़ीरो यानी कि 4, अगर वो मेरे मैक्सिमम से बड़ा है, हाँ वो पहली बारी तो बड़ा ही होगा, तो मैं अपने मैक्सिमम को अपडेट कर दूंगा इसको। सही ना, मुझे इस एरे का मैक्सिमम ढूंढना है ना हमेशा, जैसे पहले भी हमने एक टास्क में किया था ना, हमने लॉन्गेस्ट ढूंढा था, तो हम इसमें भी फिर से मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे। अब क्या करूँगा मैं, मैक्सिमम इज इक्वल टू ARR आई जी। ठीक है ना, तो मेरी इस एरे में से 5, पहले 4 को 4 जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम हो जाएगा 4। अगली बारी में जब आइट्रेशन में आई क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा 1, आई तो वही है अभी, जीरो ही है हर बारी में, तो जीरो और 1, तो यानी कि 5 हो जाएगा। तो 5 बड़ा है मैक्सिमम से, जो कि मैक्सिमम 4 हो चुका है, हाँ बड़ा है, तो वो 5 कर देगा फिर से। अगली बारी में 1 आएगा, क्या वो बड़ा है मैक्सिमम से, नहीं, मैक्सिमम तो 5 है ना, तो ये नहीं चलेगा, 3 पे भी नहीं चलेगा, तो मैक्सिमम रह जाएगा 5। तो अब जब मेरा एक फॉर लूप खत्म होगा, जब मेरी एक एरे इंटरनल वाला जे लूप खत्म हो जाएगा, तो मेरी ये पूरी एरे खत्म हो जाती है। इस टाइम पे मेरा इसका मैक्सिमम निकल चुका होता है मेरा, और उसको मैं अपने आउटपुट में पुश कर दूंगा। आउटपुट में एरे में पुश करने का सिंपल तरीका है आउटपुट डॉट पुश, तो इसमें क्या लिख दूँ जी, मैक्स नम। ठीक है, इस एरे का नम जो है मेरे पास मैक्सिमम में आ चुका है। अब मैं अगली आइट्रेशन पे चला जाऊँगा इस पे, और फिर से जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे जीरो कर देगा ऑटोमेटिकली। ये आप ये देख लीजिए, अंदर ही लिखें आप या इसके बाद लिखें, ये लिखना ज़रूरी है, अंदर ऊपर नहीं डिक्लेयर करिएगा, क्योंकि हर बार मैक्सिमम को जीरो करना है आपने, वरना वो जैसे 5 है तो अगली बारी मैक्सिमम ही जाएगा, कॉमन मिस्टेक हो जाती है। अब क्या करेगा वो, फिर खुद ही ऑटोमेटिकली जो है ना, अब अगली एरे में आई 1 हो चुका है, अब इस एरे पे वो करेगा, जे आपका फिर से जीरो से चलेगा, तो वो पहले ARR 1 0 होगा 13, और फिर 13 आपका जीरो से बड़ा है तो वो ठीक है, मैक्सिमम 13 हो जाएगा। फिर 27 पे भी वो बोलेगा 13 से बड़ा है 27, तो फिर आपका 27 हो जाएगा मैक्सिमम। 18 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, यही रहेगा। तो हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। इस तरीके से फिर उसको, इसमें से जो 27 निकलेगा उसको पुश कर देगा और रिटर्न कर देगा। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके वेरीफाई भी कर लेता हूँ रिटर्न होने से पहले।
कि क्या एरे बनी, देखिए 5 27 39 1001, यही चाहिए थी हमें। 27 5 39 1001, इसको रन करके देख लेते हैं। एरर आ गया जी, क्यों आया जी? अब ये आउटपुट आ रहा है हमारे पास 5 27 39 1001, तो इसका था 27 5 39 1001, लार्जेस्ट ऑफ 4। नहीं, ये तो हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉरी। एक टेस्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ, ये वाला। अच्छा, हमारे एलिमेंट्स नेगेटिव हो सकते हैं, माय बैड। ठीक है ना, माय बैड। इसमें क्या है, हमारा नेगेटिव हो सकते हैं। तो हमारे ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, वो एलिमेंट अलग है। इस केस में ये आ रहा है, सही आ रहा है, ये सारे क्लियर हो रहे हैं, ये फील हो रहा है, क्योंकि मैंने ना नेक्स्ट नेगेटिव नंबर्स को हैंडल नहीं किया हुआ। अब हमें कैसे हैंडल करने हैं, मैक्सिमम जीरो है ना, तो वो मैक्सिमम को मुझे ना, मैं बोल रहा हूँ जीरो से बड़ा ही नंबर आएगा, जरूरी थोड़ी अब नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो इसलिए मुझे एक नेगेटिव मैक्सिमम नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, नेगेटिव। अगर मैं ये कर देता हूँ और रन करके देखता हूँ, तो देखिए मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने इसको एक बहुत ज़्यादा छोटी नंबर वैल्यू ले ली इसकी। ठीक है ना, तो ये मेरा नेगेटिव नंबर्स की वजह से, एच केसेस की वजह से मसला हुआ, क्योंकि वो मेरा नंबर जो है, अब वो जीरो के इसके वाले केस में देखें सारे जीरो, इसमें मैक्सिमम नंबर क्या आएगा, इसमें मैंने जीरो ले लिया, जबकि इसका मैक्सिमम नंबर जीरो नहीं है, इसका मैक्सिमम नंबर -3 है। नेगेटिव नंबर में जो 3 जिससे छोटा हो, वो -3 में वो बड़ा होता है, ये नंबर और ज़्यादा छोटे हो रहे हैं, -70 सबसे छोटा है इसमें। तो इस एरे ने मसला कर दिया, गड़बड़ कर दिया इसका। मैंने जो है गलत आउटपुट रिटर्न कर रहा था, मैं इधर जीरो रिटर्न कर रहा था, इस एरे का जीरो आ रहा होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे मैक्सिमम को बहुत ही छोटा ले लिया, तो वो हर बार जो है ना 72 पे भी बोलेगा, 72 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, तो फिर 3 रहने देगा, 17 पे नहीं चलेगा, -10 पे नहीं चलेगा, -17 पे नहीं चलेगा। तो इससे ये हमें फ़र्क पता चला कि जीरो का कमाल क्या था, यहाँ जीरो लिखने की वजह से ना ये मसला बन गया हमारा। ठीक है जी, अब रन करके देख लें, सही है, आगे चलते हैं। इसके सॉरी, इसके हम गेट हेल्प पे भी, गेटा एंड पे भी चले आते हैं, इन्होंने क्या बताया हुआ है। इनका पहला सोल्यूशन क्या है जी, यही है, एरर आई ज़ीरो, और रिजल्ट्स की पहले कह रही थी, फिर आई को चलाया अंदर और अंदर जे को चलाया, और इसके अंदर हमने क्या किया है, लार्जेस्ट नंबर को ना पहले पहले नंबर के बराबर कर लिया। तो ये इन्होंने रोल ही ख़त्म कर दिया कि यार देखिए ये एक और तरीका है, जो मैंने ये तरीका किया था, मैंने बहुत ही छोटा नंबर ले लिया। अब ये भी एज्यूम करते हैं कि पहला नंबर ही जो है ना वो आपका आंसर है, और उसके बाद जो आपका लूप चला रहे हैं वो वन से चला रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक ऑल्टरनेट वे है। आप वन से चला रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, अपडेट करते रहेंगे, उसको आप अज्यूम कर लिया वही लार्जेस्ट नंबर है, उसको आप अपडेट करते रहेंगे, तो ये भी एक अप्रोच होती है। सही है जी। ये फिर से मैप रिड्यूस फिल्टर वाले फंक्शन आ गए, ये 6 आपने किए तो आप ये कर सकते हैं। अब ये है कन्फर्म द एंडिंग, चेक इफ अ स्ट्रिंग फर्स्ट आर्ग्यूमेंट str ends with the given target string, सेकंड आर्ग्यूमेंट टारगेट। बस ये कह रहे हैं कन्फर्म द एंडिंग, ये बस ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग होगा और एक टारगेट होगा, आपने चेक करना है कि उसी टारगेट पे एंड हो रही है स्ट्रिंग या नहीं हो रही। दिस चैलेंज कैन बी सॉल्व विद द डॉट एंड्स विद मेथड व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2015। जो पुरानी जावास्क्रिप्ट थी ये 2015 वाली, उसमें ये है। ठीक है ना, एंड्स विद का, लेकिन वो यूज़ नहीं करना आपने, बट फॉर द पर्पज ऑफ द चैलेंज वी वुड लाइक यू टू यूज़ वन ऑफ द जावास्क्रिप्ट सब स्ट्रिंग मेथड इंस्टेड। जावास्क्रिप्ट के जो सब स्ट्रिंग के मेथड्स हैं आपने वो यूज़ करने हैं, इसको यूज़ नहीं करना। ठीक है ना, तो सब स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए आप सब स्ट्रिंग नाम से ही एक मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं, स्लाइस नाम से एक मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें सब स्ट्रिंग का मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चेक इफ अ स्ट्रिंग फर्स्ट आर्गुमेंट इज हियर एंड्स विद द गिवन टारगेट स्ट्रिंग। अब देखें टारगेट जो है ना, इधर एक कैरेक्टर दिख रहा है, तो पहले मैंने अज्यूम किया था कि मुझे खाली एक कैरेक्टर को चेक करना है, तो वो तो मैं, ये गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि वो तो आप एक कैरेक्टर डॉट लेंथ -1 पे जो है ना आपको आखिरी कैरेक्टर मिल जाएगा, आप इक्वल टू टारगेट कर लें तो आपका यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने जो है ना, मैंने इसको जब नीचे स्क्रॉल किया तो आपके इधर मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, तो यानी कि आपने ये लॉजिक नहीं करनी है, आप खाली आखिरी कैरेक्टर एन को आपने इससे मैच कराया तो वो तो फॉल्स हो जाएगा, जबकि ये ट्रू है, क्योंकि हमने एंड में ओ एन आना चाहिए, तो पूरा स्ट्रिंग आपने मैच करा ना, आखिरी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर नहीं समझना कि टारगेट में एक कैरेक्टर होगा। अच्छा, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी, अब क्यों ना जैसे कि अगर मुझे खाली पहले मैं बताया तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मुझे स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर चाहिए, जैसे एन एन आना चाहिए ना, वो मुझे चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं वो क्या है। पहले बल्कि उसको वेरिएबल में सेव कराते हैं, लास्ट स्टार। देखिए एस टी आर डॉट लेंथ में तो जैसे 3 और 4 7 है, तो 7 आ जाएगा, लेकिन आखिरी करेक्टर 6 पे होता है,
-1 हम लिखते हैं क्योंकि वो 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, एरे की भी स्ट्रिंग की भी। तो जी क्या आउटपुट आया, एन। एन आया, तो क्योंकि इसका लास्ट कैरेक्टर क्या है क्वेश्चन का, एन है। सही है जी। अच्छा अब मुझे चाहिए था कि मुझे मैं लास्ट कैरेक्टर को नहीं, जैसे अगर 2 कैरेक्टर होंगे तो मुझे लास्ट 2 मिलें, 3 है तो लास्ट 3 मिलें। वो मुझे अगर मिल जाते हैं, लास्ट 4 को मैं लास्ट चार्स कर दूँ, करेक्टर्स कर दूँ, करेक्टर की बजाय करेक्टर्स कर दूँ, और वो इतने करेक्टर उठाऊँ जितने इसकी लेंथ है। ठीक है ना। तो वो कैसे होगा, वो होगा जी, अगर मुझे, अगर इसके अंदर से 0 से इतने करेक्टर उठा लूँ, यानी कि मुझे यहाँ से एंड तक के करेक्टर उठा लूँ, तो वो सब स्ट्रिंग से होगा। पहले मैं इसकी लेंथ ले लेता हूँ। अब इसका मैं पहले एल्गोरिदम समझाता हूँ आपको, मैं क्या करूँगा। मैं करूँगा ये कि पहले मैं इसकी लेंथ निकालूंगा, एक इस केस में एक आएगी, और अगर ये वाला केस पास हो रहा होगा, चल रहा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑन, तो इसमें ऑन टारगेट की लेंथ क्या आएगी, 2। इस तरीके से और ज़्यादा भी हो सकती है। अब मैं क्या करूँगा, अपने स्ट्रिंग को बोलूँगा कि उस जैसे 2 आई है, तो मैं बोलूँगा कि स्ट्रिंग को उठाना है, एंड उसका तो एंड पे करो। ठीक है ना। स्टार्ट कहाँ आप करो, एंड माइनस जितनी लेंथ है उसकी, अगर 1 है तो -1, यानी कि जैसे कि 6 से लेकर 7 तक जो स्ट्रिंग है वो उठा लो। सही है ना। तो वो आखिरी कैरेक्टर उठा लेगा। अगर 2 होंगी, जैसे अगर ए एन लिखा होता तो मैं बोलता 5 से लेकर 7 तक उठा लो, 3 होंगी तो 4 से लेकर 7 तक उठा लो। तो ये मैंने करना है सब स्ट्रिंग के मेथड से। और सब स्ट्रिंग का जो मेथड होता है, मिसाल के तौर पर अभी मैं बोलता हूँ मुझे ए एस टी उठाना है, तो मैं बोलूँगा 1 से लेके 4 तक उठाओ। तो मैं बोलूँगा ए से उठाना है मुझे, तो मैं 1 लिखूंगा। 0 का मतलब होता है, देखें अभी कुछ भी, अगर एक ही करेक्टर दिया 1, तो वो 1 से शुरू करके पूरी स्ट्रिंग तक चला गया, लेकिन दूसरी आर्गूमेंट नहीं दी ना फॉर्मूला के, मैं दूसरी आर्गूमेंट में देता हूँ। मुझे जाना है जी 4 तक, तो ए एस टी आ गया। ऐसे मैंने 4 लिखा, तो वैसे 4 कहाँ होता है, 0 1 2 3 4 आई पे होता है। तो सब स्ट्रिंग की खासियत यह है कि जो पहला नंबर होता है वो इंक्लूडेड होता है, आखिरी वाला एक्सक्लूसिव होता है। पहला वाला इंक्लूसिव है, दूसरा वाला आर्गूमेंट एक्सक्लूसिव, यानी कि 1 से शुरू करेगा वो, लेकिन 4 से पहले वाले तक जाएगा, 3 तक, 4 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो 4 पे आई था तो उसे इंक्लूड नहीं किया, इसने ए एस टी आउटपुट आया। तो ये आ गया आपका सब स्ट्रिंग की, सब स्ट्रिंग का आपको कह रहे हैं रिविजन। ए एस टी, टू प्रिंट ए एस टी हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है ना। और सब स्ट्रिंग के अंदर हमें पता चल गया, स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट आर्क बट डजंट इंक्लूड लास्ट आर्क। ठीक है ना, उससे पहले तक रहता है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, या लिखे रहने देते हैं, मसला नहीं है। कंसोल डॉट लॉग आप जितने भी लिखें आपके आउटपुट पर रिजल्ट पे फर्क नहीं आता टेस्ट केसेस में। अब मुझे क्या करना है जी, अब मेरा एल्गोरिदम आप समझ गए थे। अब मैं चाहूँगा कि जो मेरी ये वाली आर्गूमेंट है ना, इसको मैं उतना कर दूँ माइनस, इसको एंड तक ही रहने दूँ। अगर मैं नहीं भी लिखता तो एंड तक ही रहता है, लेकिन ये जो है मैं उसकी जो लेंथ है पूरी लेंथ में से मैं इसकी लेंथ माइनस कर दूँगा, एस टी आर की लेंथ माइनस दिस लेंथ। सही है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, सब एस टी आर मेरा जो है एंड वाला जो है एस टी आर डॉट सब स्ट्रिंग कहाँ से उठाऊँगा मैं, टारगेट डॉट लेंथ मैंने माइनस करानी है, एस टी आर डॉट लेंथ माइनस टारगेट डॉट लेंथ। सही है ना। और जो भी वेरिएबल डिफाइन करें उसको लेट या वार दिया करें, वार तो देना ही नहीं, हमें लेट ही देंगे हम। कंसोल डॉट लेट अच्छी प्रैक्टिस क्योंकि हमें कि हमने लेट यूज़ करना है सब एस टी आर। अब सब एस टी आर में क्या आ रहा है, एन एन। ठीक है ना। अब ऊपर जो चीज़ें कंसोल डॉट लॉग हो रही है ना, उन्हें आप रिमूव कर दें। सब एस टी आर में एन एन आ रहा है, आपके पास हमें एन ही चाहिए था, बेस्टन का एन निकल रहा है सब एस टी आर में। ठीक है ना। तो अब मैं बस उसको मैच कर लूँगा, इफ़ सब एस टी आर इक्वल इक्वल टू टारगेट, तो रिटर्न क्या करना है हमने, ट्रू। और यहाँ पे मैं एल्स रिटर्न कर देता हूँ जी, फॉल्स। तो ये आपका हटा सकते हैं आप, वो देखें ग्रे लाइट कलर हो गया था उसका, कि मतलब यहाँ तक तो कोड आएगा ही नहीं क्योंकि ऊपर रिटर्न हो चुका है। तो मुझे ये रिटर्न हटाऊंगा मैं, फालतू है, क्योंकि वो हमें तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये कंडीशन होगी तो ट्रू हो जाएगा, वरना एंड में आएगा तो उसमें खुद ही फॉल्स हो जाना है, वरना वो यहाँ पे ट्रू हो चुका होगा। ठीक है। कंसोल डॉट क्रॉस से कुछ नहीं फर्क पड़ता, अपना टेस्ट केस रन करके देख लेते हैं, और ये हमारा पास हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने गेटा हेल्प में क्या चीज़ें बताई हैं, इन्होंने क्या कौन कौन से ऑप्शन मेथड्स बताएं। सोल्यूशन 1 क्या है, कन्फर्म एंडिंग एस टी आर डॉट स्लाइस।
सब स्ट्रिंग का भाई होता है स्लाइस, सेम वही काम करेगा ये। str डॉट लेंथ माइनस टारगेट डॉट लेंथ, ये यूज़ कर लिया, इक्वल टू टारगेट, और वो उन्होंने एक ही लाइन में लिख दिया इक्वल 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 टू, यानी क्या पता ना कोई ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है। ठीक है ना, डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल में फर्क पता है आपको, डबल इक्वल खाली जो है ना वैल्यू को करता है, और वैल्यू और टाइप जो है ट्रिपल इक्वल करता है। बेहतर ये होता है ट्रिपल इक्वल यूज़ करें, वो उसकी डिटेल में हम इसमें कवर नहीं करेंगे, आपको पता होगा ऑलरेडी। अच्छा, स्लाइस और सबस्ट्रिंग में माइनर सा फर्क है, लेकिन काम दोनों सेम ही करते हैं, तो आप दोनों ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपने पढ़ी है तो रेगुलर एक्सप्रेशन इन्होंने यूज़ कर ली है। डॉलर का मतलब होता है एंड में, टारगेट अगर एंड में आ रहा है तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना ली, उसको टेस्ट कर लिया अपने स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग के एंड में ये चीज़ आ रही है, टारगेट की नहीं आ रही है, तो ये है कि उन्होंने बहुत क्लियर सा खूबसूरत सा सोल्यूशन दिया रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए। आई का टैग आप डालें या ना डालें, मेरे ख्याल से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना केस सेंसिटिव को हटा देता है, कैपिटल एंड स्मॉल एंड दोनों को बराबर कर देगा, जबकि ये कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है टास्क की। सोल्यूशन 3 में क्या हो रहा है, स्लाइस कर रहे हैं माइनस टारगेट डॉट लेंथ, तो ये फर्क है, माइनस टारगेट डॉट लेंथ देंगे ना तो ये माइनस खुद ही कर देगा ये टारगेट डॉट लेंथ को, उतने करेक्टर पीछे से लेंथ स्टेयर उठाएगा, और इक्वल टू टारगेट आप कर सकते हैं, तो ये भी खूबसूरत सा सोल्यूशन है। रिपीट अ स्ट्रिंग, ठीक है जी। इसमें हमने क्या करना है, रिपीट अ गिवन स्ट्रिंग, फर्स्ट आर्गुमेंट फॉर नम टाइम्स सेकंड आर्गुमेंट, रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग इफ नम इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, अब क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग दिया जा रहा है आपको, आपने उसे रिपीट करना है फॉर नम टाइम्स, कितनी मरतबा, जितनी बार जो है नम हो, सेकंड आर्गुमेंट जो पास हो रही है, यानी कि रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग इफ नम इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, अगर नम पॉजिटिव नंबर नहीं है, अगर दो बार बोला तो दो बार कर दो, तीन बार बोला तो तीन बार कर दो, -1 है तो फिर आप एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करें। डू नॉट यूज़ द बिल्ट इन डॉट रिपीट मेथड, डॉट रिपीट यूज़ नहीं करना, तो ऑब्वियस सी बात है वो ये मेथड ये एक लाइन में कर देगा, ये हमें खुद बनाना है। ठीक है ना, ये काम हमने खुद करना है। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, लेकिन वो उनकी अंदर फंक्शनलिटी क्या लिखी होती है, ये एल्गोरिथम स्क्रिप्टिंग में बेसिकली यही हम इसको इम्प्रूव करते हैं कि बने बनाए फंक्शन वो तो मिल जाते हैं हमें, लेकिन हम अपनी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करते हैं खुद ऐसी चीज़ों पे दोबारा बना के, उनकी इंटरनल फंक्शन क्या है वो समझ भी आ जाए और हमारी प्रोग्रामिंग इससे इम्प्रूव होती है। अच्छा, अब हमें क्या करना है जी, हमें अगर रिपीट करना है तो पहले एल्गोरिथम को सोचते हैं, जैसे मैंने बताया, परफॉर्म करने से पहले सोचेंगे कैसे करेंगे। तो हम ये करेंगे कि यार जो है बस एस टी आर है, मैं मुझे पता है कि अगर एस टी आर को मैंने डबल दो बार करना है, अगर मैं एस टी आर प्लस एस टी आर लिख दूंगा तो खुद ही उसके आगे कंकेटिनेट हो जाता है, प्लस तो कंकेटिनेशन खुद ही कर देता है, मिला देता है, ए बी सी हो जाएगा। लेकिन मुझे दो बार नहीं करना, मुझे जितनी बार ये तीन है ना, जितनी बार ये नम होगा पास हो रहा वो उतनी बार करना है, तो मुझे लूप यूज़ करना है, जितनी बार जहाँ आ गया वर्ड उर्दू में तो समझ लें फॉर लूप है वो अंग्रेजी में, और फॉर लूप लगाएंगे और चलेगा वो जीरो से लेके नम तक। ठीक है ना, और उतनी बार आप उसको प्लस कर दे देंगे, अपने आउटपुट एक बना लें और उतनी बार इसको प्लस कर लें स्ट्रिंग को। ठीक है ना, लेट आउटपुट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग ले लें, अगर आप इसको एस टी आर लेंगे तो एक कम बार चलाइएगा, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे तो एक ज़्यादा बार चलाइएगा। ठीक है, फॉर, और अपने आउटपुट को ना यहाँ पे सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग आउटपुट लिख लें और रिटर्न भी आउटपुट कर दें। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन नम, आई प्लस प्लस, ये नॉर्मल जो इटरेशन करने का वो होता है कोड, वो मैंने लिख लिया। अब मेरा कंसोल डॉट लॉग आउटपुट भी अभी देखें एम्प्टी ही हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा आउटपुट, क्योंकि वो हमारा आउटपुट है। अब यहाँ पे मैंने आउटपुट को अपडेट करना है, प्लस इक्वल लिखूँ या इक्वल टू आउटपुट प्लस लिखूँ की बात है, किसके बराबर करना है जी, मैंने नम को उसमें ऐड कर देना। ठीक है ना, देखें तीन बार लिखा गया ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ए बी सी थ्री था तो कोड भी हमारा लूप भी तीन बार चला, तो आउटपुट प्लस इक्वल एस टी आर, ये तीन बार हमारा ए बी सी ए बी सी ए बी सी मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पे मैं अगर चार लिख दूँ, चार, तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ रहा है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी चार बार आ रहा है, वन लिख दूँ तो एक बार आ रहा है, मैं तीन ही लिख देता हूँ वापस। और उसके बाद अगर ये केस हमारा कवर हो गया, हम इसको रन करके देखते हैं टेस्ट केसेस को, ये हमारा टेस्ट केसेस क्लियर हो गया। लेकिन एक इसमें एक चीज़ रह गई, वैसे जो इन्होंने बोला हुआ था कि अगर नेगेटिव नंबर हो तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देना माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा लूप जो है चल ही नहीं रहा था। ठीक है ना, तो वो हमारा लूप नहीं चलेगा, इसलिए आउटपुट जो एम्प्टी हमने लिया था तो आउटपुट एम्प्टी ही रिटर्न हो गया। सही है, इसकी गेट एंड में भी देख लेते हैं इन्होंने क्या तरीके बताएं। ये रहा एक्यूमुलेटेड स्ट्रिंग, एम्प्टी ले लिया और एक एक्यूमुलेटेड स्ट्रिंग प्लस इक्वल एस टी आर। ठीक है जी, वही सेम, ये तो हमारा वाला ही सोल्यूशन है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने रिकर्जन यूज़ की है। रिकर्जन मैंने आपको पहले भी समझाया था, रिकर्जन का मतलब होता है कि जो एक फंक्शन अपने ही फंक्शन को कॉल करे, तो एक फंक्शन जब कॉल होता है ना तो एक स्टैक बन जाता है, समझ लें उसके वेरिएबल उसमें होते हैं, और दोबारा वो फंक्शन कॉल करेगा दूसरा स्टैक बन जाएगा।
और वो वेट करता रहेगा, ये हर बार जो है इस कॉल को स्टैक बनाता रहेगा, वेट करता रहेगा कि जब वो रिटर्न होके आएंगे, वैल्यू लाएंगे, तो हम उसमें एस सी आर ऐड करते रहेंगे। तो ये होगा कि एस सी आर प्लस रिपीटेड स्ट्रिंग वो वेट करेगा, यहाँ पे पहले ए बी सी लेके दोबारा इसको कॉल करके एक और बना लेगा, और नम माइनस वन, पहले 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, और वापस आते रहेंगे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी मिलता रहेगा जब तक ये एंड ब्लॉकिंग क्लोज रिटर्निंग कंडीशन होती है, यानी कि एंड कंडीशन ये लगाना जरूरी है, वरना रिकर्जन चलती जाएगी, उस टाइप ओवरफ्लो हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे अब आते हैं ट्रंकेट स्ट्रिंग। अच्छा, ट्रंकेट स्ट्रिंग में हम क्या करें, ट्रंकेट स्ट्रिंग फर्स्ट आर्गुमेंट इफ इट इज लॉन्गर देन द गिवन मैक्सिमम स्ट्रिंग लेंथ, सेकंड आर्गुमेंट रिटर्न द ट्रंकेट स्ट्रिंग विद द डॉट डॉट एंडिंग। अब हमें एक स्ट्रिंग को ना खत्म करना है, ट्रंकेट का मतलब खत्म करना, रोकना। फर्स्ट आर्गुमेंट जो हमें स्ट्रिंग फर्स्ट आर्गुमेंट मिलेगा उसको रोकना है। अगर वो लॉन्गर है, जो मैक्सिमम स्ट्रिंग लेंथ जो हमें अगर दूसरी लेंथ में हम दे रहे हैं, दूसरे आर्गुमेंट में लेंथ हम दे रहे हैं, जैसे 8 हमने दी है, तो इससे अगर बड़ा है तो आप जो है उसको वहीं पे ख़त्म करके डॉट 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 लगा दो, ठीक है ना। जैसे अगर ये लेंथ है, इतना स्ट्रिंग है, तो 8 करेक्टर तक रखो, 8 करेक्टर्स रखो इसके, उसके बाद डॉट 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 लगा दो। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है, अगर ये आया है 8, तो फिर आप डिस्केट इसकी लेंथ देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेंथ अब इसकी 8 है, उसके बाद इन्होंने डॉट 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 लगा दिया। तो हमें यही करना है, ठीक है ना। और अगर हमारी जैसे कि लेंथ बिल्कुल बराबर है या उससे कम है, तो हमें पूरी जो है जैसे डॉट लेंथ इसी की लेंथ मैंने इन्होंने निकाल दी है, जो स्ट्रिंग था उसी की लेंथ बोल दी, तो बराबर ही है, तो वही रिटर्न हो जाएगा, डॉट 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 नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसमें भी डॉट 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 नहीं लगा क्योंकि लेंथ प्लस 2 ज़्यादा बोली है उन्होंने, तो भी डॉट 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 लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कम ही होगी तभी डॉट 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 लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसमें अब एल्गोरिदम सोचें। अब मैं यानी कि 0 से लेके इस लेंथ तक चला जाता हूँ, और मैं उस जाने के बाद उस चीज़ को रिटर्न कर देता हूँ। अब अगर ये चीज़ ज़्यादा की होगी तब भी वो ज़्यादा की होगी तब वो इतना ही लेगा, उससे ज़्यादा तो लेगा नहीं। तो लेकिन फिर उसके बाद मैंने डॉट 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 नहीं लगाना, बस ये गलती नहीं करनी है। लेकिन अगर कम की होगी तो जो भी इसने ले लिया यहाँ तक, उसके बाद मैंने प्लस डॉट 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 करना है, बस इतना मुझे ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो पहले मैं और मैं एक इफ कंडीशन से मैनेज करूँगा कि अब जो मेरे पास 8 है और इसकी लेंथ है वो बड़ी है ना लेंथ, तभी डॉट डॉट ऐड करना है, वरना डॉट डॉट ऐड करे बगैर ही रिटर्न कर देता हूँ। तो इफ str डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन, अगर मैं बोलता हूँ कि उसकी जो लेंथ है वो लेस है नम से, तो मेरा सीधा सीधा str ही रिटर्न कर दो बगैर डॉट डॉट ऐड करेगा, सही है ना। ये वो सिनेरियो हो गया मेरा कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यार 12, या मैं बोल रहा हूँ 2, 12 मैंने बोल दिया, या ज़्यादा मैंने कोई नंबर बोल दिया, 10, 12 नहीं, जैसे इसकी लेंथ जितनी भी है मैं 100 बोल दिया, तो 100 से बड़ी तो लेंथ नहीं है ना, तो ये पूरा ऐसे ही रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा उससे छोटी लेंथ है तो फिर मैंने उसको str को सब स्ट्रिंग लेना है, लेट सब str इज इक्वल टू str डॉट सब स्ट्रिंग, 0 से शुरू करूँगा और कहाँ तक जाऊँगा, नम तक। नम जो है ऐड नहीं होगा, तो 8 का मतलब भी यही है कि 7 तक जाओ, नम भी ऐड नहीं होता, इसलिए मैं नम ही रहने दूँगा। ये बड़ी पते की बात मैंने की है, इसको सोचिएगा। सब str कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं क्या आया इसमें, ठीक है ना। 8 डिस्केट यही है हमारे पास, 8 डिस्केट तक चाहिए, उसके आगे डॉट 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 चाहिए। अब मैं कर दूंगा सब str प्लस इक्वल डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही होता है जी कंकेटिनेशन, रिटर्न सब str, ठीक है जी। अब हम इसको रन आउटपुट रन करके देख लेते हैं सही है कि नहीं। ये तो सही हो गया, लेकिन ये सही नहीं हुआ, डॉट लेंथ अगर बराबर आ रहा है लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा हमने, तो हमारा ये कोड चल गया, सही है जी। बैक आ जाते हैं, तो ये आपने देख लिया हमने क्या किया था, वो हमारा आउटपुट ही चला गया। तो वो हमें इसलिए लिखा था क्योंकि जो डॉट 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 है वो हमें जो डॉट लेंथ है उस पर भी हमें उसको डॉट 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 ऐड नहीं करना है, उस पर भी हमें रिटर्न कर देना है एज इट इज स्ट्रिंग। इनके जो सोल्यूशन इन लोगों ने दिए हुए हैं उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, इन्होंने क्या बोला है। str और स्लाइस, मैंने बताया था स्लाइस और सब स्ट्रिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है, जो नॉर्मल सिनेरियोज है उनमें ऐसे चलते हैं, माइनस में जब वैल्यूज़ होती है ना इनकी, तब इनका अलग बिहेवियर होता है। अभी 0 से नम तक ये वही करेगा काम जो सब स्ट्रिंग करता है, 0 से नम तक स्लाइस ने कर दिया गया, 0 से नम तक चलो और डॉट डॉट ऐड कर दो, अगर वो ग्रेटर देन नम है तो, वरना रिटर्न str एज इट इज रिटर्न कर दो। तो ये काम मैंने पहले किया था और ये काम बाद में किया था, इन्होंने जो अब इफ पहले लिखा है वो सिनेरियो और एल्स में बाद वाला सिनेरियो लिख दिया, ठीक है ना। सोल्यूशन 2 देख लेते हैं इनका। ये मैंने फिर से एक सिंगल लाइन में इन्होंने
क्लीन करके लिख दिया कोड। अब ये देख लें, इन्होंने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया, इफ एल्स ही होता है। इफ़ ये है ग्रेटर देन नम तो ये एल्स ये जो ये कॉलन होता है ये एल्स होता है, ये यही चीज़ है इफ एल्स वाली, इसको मैंने एक लाइन में लिख दी है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम अगले टास्क पे चलते हैं, उससे पहले हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, छोटा सा पॉज। ठीक है जी। अब हम कंटिन्यू करते हैं, हम अगले टास्क की तरफ चलते हैं जिसका टाइटल है फाइंडर्स कीपर्स। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्रिएट अ फंक्शन that looks through an array ARR and returns the first element in it that passes a truth test। ठीक है जी, ये क्या कह रहे हैं? अब एक फंक्शन हम बनाएं जो कि बेसिकली फाइंड एलिमेंट का फंक्शन है, जो बना के दिया हुआ है हमें। दैट लुक्स थ्रू एन एरे ARR, जो एक एरे के ऊपर लुक्स थ्रू लूप करे, बेसिकली लूप करे यानी कि देखे, यानी कि उसके ऊपर लूप करके देख सकता है। एंड रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट इन इट दैट पासेस अ ट्रूथ टेस्ट। और फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करते हैं, वो उस इंडेक्स को रिटर्न करता है, यानी कि 1 2 3 4 एरे पास हो रही है तो 1 2 या 3 4 में से एक पास रिटर्न करना है उसने। वो रिटर्न करना है जो एक ट्रूथ टेस्ट को ना पास कर ले, एक टेस्ट है उसको पास कर ले। वो क्या है, अब वो कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे आगे। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि दैट गिवन एन एलिमेंट एक्स, अगर कोई एलिमेंट आपके पास एक्स है, द ट्रूथ टेस्ट इज पास्ड इफ फंक एक्स इज ट्रू। वो ट्रूथ टेस्ट पास होने का मतलब ये होगा कि अगर फंक एक्स ट्रू है, यानी कि फंक भी जो है उसको एक पास हो रहा है, आपको आपके मेन फंक्शन को एक और फंक्शन पास हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें मैजिक क्या हो रहा है, फाइंड एलिमेंट को एक एरे आ रही है, मेक सेंस। एक फंक उसको मिल रहा है और फंक में क्या दे रहे हैं, ये एक फंक्शन है, ये एक एरो फंक्शन है। ठीक है, ये चीज़ जो है ये एक एरो फंक्शन है। ये बता रही है कि अगर एक नम मिलता है तो नम मॉड्यूलो टू इक्वल 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 टू जीरो हमें रिटर्न करना है, ये चीज़ रिटर्न हो रही है। ठीक है ना। इसको मैं खाली इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ ये क्या कर रही है। तो बेसिकली ये अगर चीज़ ये आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, एक फंक के ऊपर, तो वो जो अगर ट्रू आ रहा है तो आपने वो नंबर रिटर्न कर देना है। अगर किसी भी नहीं आ रहा है, नो एलिमेंट पासेस ट्रू रिटर्न अनडिफाइंड। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं ये चीज़ क्या कर रही है। ये चीज़ इसके बराबर है जी, फंक्शन नम अगर हो, अगर आपने ये 6 वगैरह करी हुई है, फंक्शन करें आपको आ गई होगी, आपने नहीं करी तो मैं आपको बता देता हूँ। लिखेंगे आप रिटर्न नम modulo 2 equal equal 0, which is basically saying if a number is even or not. If a number is even, so return yes, return true, else false। मॉड्यूलस 2 यानी कि अगर 2 मॉड्यूलस 2 भी 0 होता है, 4 मॉड्यूलस 2 भी 0 होता है, 6 मॉड्यूलस 2 0 होगा। अगर आपने इवन नंबर दे रहे हैं तो 0 मॉड्यूलस 2 उनका 0 आता है। अगर ऑड नंबर देंगे 1 मॉड्यूलस 2, 3 मॉड्यूलस 2 1 आ रहा होगा। अब बड़ा नंबर ले लें, कोई सा भी छोटा माइनस में नंबर ले लें, इवन और ऑड के बेसिस पे ये कंडीशन जो होती है इवन ऑड की होती है। फंक्शन नाम, इसका नाम मैं कोई दे देता हूँ, माय फंक। अब मज़े की बात ये है कि ये जो इनलाइन ये फंक्शन दिया है इसको कोई नाम नहीं होता। अब ये नाम इधर फंक बाय खुद बन जाता है। ये एक बिल्कुल इसके बराबर है, ये चीज़ बिल्कुल इसके बराबर है। ये नम इनपुट होता है, इम्प्लाइज के बाद ये एक समझ लें ब्रैकेट लगा हुआ है। ये मैं देखें मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ये है जी। आप मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अब आपको थोड़ा और समझ में आएगी। ये नम इम्प्लाइज, ये चीज़ आपकी है रिटर्न। मैं ऐसे भी कॉमेंट ही करूँगा, ठीक है जी, ताकि आपको समझ आ जाए बस। और ये लिखा हुआ है रिटर्न। अब समझ में आया जी, थोड़ी बहुत सेंस बन रही है इसकी। ये क्या करें, नम इनपुट हो तो रिटर्न कर दो नम मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल टू 0 आप। ठीक है जी, तो ये यही काम कर रहा है। ये जो एक लाइन में लिखा था ये मैंने इसे 3 लाइन में यहाँ कर दिया। और इसको जो नॉर्मल हमारा जावास्क्रिप्ट ES5 वाला सिंटेक्स है, ये ES5 वाला सिंटेक्स है। ठीक है, ये ES5 वाला सिंटेक्स है, कमेंट में लाइन आ रही थी। और ये ES6 वाला सिंटेक्स है, एरो फंक्शन वाला। ये लिखें और ये फंक यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक है ना, इसकी जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये चीज़ सही है ना। अच्छा, अब इसको भी कमेंट कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, यानी कि क्या फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक फंक्शन को आप फंक्शन पास कर सकते हैं, फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है जी, फंक्शन को एज अ वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये फंक्शन को फंक्शन पास कराना जहाँ पे जाता है वहाँ कहलाती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे यही हो रहा है, एक फंक्शन को फंक्शन पास हो रहा है और वो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम कॉल बैक भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फंक्शन पास हो रहा है, अब हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम क्या करना है, इस फंक को हम इस एलिमेंट पे लगाएंगे। अब ये जो फंक्शन है, अब एरे के हर एलिमेंट पे हम लगाएंगे और हम चेक करेंगे ट्रू आया कि नहीं आया। उसका मतलब, इससे पहले हम ये कर लेते हैं, जो फंक है हम खाली फंक, अगर मैं कंसोल डॉट लेट आउटपुट इज इक्वल टू फंक, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ और आउटपुट को मैं यहाँ पे लॉक करके देखता हूँ जी क्या आया।
अब आप मुझे बताएं फंक वन का आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आया। बेसिकली फंक क्या है, वो इसी फंक्शन के बराबर है, इस फंक्शन के बराबर है, समझ लें। इस फंक्शन को अगर वन जाएगा, फंक वन जाएगा तो वो क्या बोलेगा, वन मॉड्यूलस टू इक्वल इक्वल टू जीरो, वो तो फॉल्स है। अगर मैंने बता दिया था ऑड नंबर पे फॉल्स आएगा, इवन नंबर पे ट्रू आएगा। ठीक है ना। मॉड का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, मॉड रिमाइंडर निकालता है। ठीक है ना, मॉड इज रिमाइंडर, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। फंक वन, वरना आप मॉड वगैरह जैसे मैंने आपको बता दिया, अब आप क्या देखेंगे नेट पे, मैंने आपको बता दिया मॉड रिमाइंडर निकालता है, डिवीजन करता है। और मॉड कोई भी जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं आप, तो एक रिमाइंडर बचता है ना डिवीजन में, ये वही रिमाइंडर है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फंक वन आपके पास क्या आ रहा है, फॉल्स। इसी तरीके से फंक टू करूँगा तो क्या आ रहा है जी, ट्रू। थ्री करूँगा तो फॉल्स, फोर करूँगा तो ट्रू। यानी आप समझ गए, इवन नंबर्स पे ये कर रहा है ट्रू। 14 कर दिया, 143 कर दिया तो फॉल्स, 143 के ऑड है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये तो हमें पता चल गया है, कोई भी मैं इसका नंबर दे रहा हूँ, फंक तो मेरे पास चल रहा है, जो ये चीज़ थी बेसिकली इसके बराबर हो रही है, तो मैं फंक हर इस पर अप्लाई करूँ ट्रू और फॉल्स। आप ये कह रहे हैं कि फंक ऐप्स आपने इसके हर एलिमेंट पे चलाना है एरे के, और अगर जिस पे भी ट्रू आ जाए ना तो आपने वो नंबर रिटर्न कर देना। तो आप देखें, अगर वन पे चलाएंगे तो फॉल्स आएगा, टू पे चलाएंगे तो ट्रू आ जाएगा, आपने ट्रू रिटर्न कर देना है। ठीक है जी। और अगर पूरी एरे खत्म हो जाए, कभी भी ये ट्रूथ टेस्ट पास नहीं होता, ये ट्रूथ टेस्ट है आपका, टेस्ट पास नहीं होता, तो आपने अनडिफाइंड रिटर्न कर देना है। तो क्यों ना मैं एंड में अनडिफाइंड रिटर्न कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ऊपर ही मैं एक रिटर्न लगा दूंगा ना, रिटर्न अगर ऊपर लग चल गया हुआ, वो वाला रिटर्न अगर चल गया तो वो यहाँ तक कोड आएगा ही नहीं, क्योंकि रिटर्न भी एक पूरा फंक्शन से ही बाहर चला जाता है, इसलिए मैं पहले ही रिटर्न लिख दूँगा। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, नम इज इक्वल टू 1 यूज़ नहीं कर रहा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब मैंने क्या करना है, अब मैं पूरे पे लूप करना है ना, एरे के हर एलिमेंट पे चलाना है, तो मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ, मैप यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप मैप होता है कि ये 6 यूज़ कर सकते हैं, मैं नॉर्मल फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ, आई लेस देन ARR.len आई प्लस प्लस। ठीक है। अब हमने क्या करना है, फंक, मैंने फंक हर एलिमेंट पे चलाना है, मुझे कहाँ मिलेगा, ARRI, इसका मैं आउटपुट में सेव करा लेता हूँ। ठीक है ना। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू फंक ARRI। अब मैं बोलूँगा इफ़ रिजल्ट इक्वल टू ट्रू, अगर ट्रू आ गया मेरे पास तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करूँगा मैं यहाँ पे, मुझे रिटर्न करना है, जैसे अगर वन पे टू आया, टू पे टू आया, जो उस पर नंबर पे टू है वो नंबर रिटर्न करना है। वो मुझे नंबर किस वेरिएबल से मिलेगा, आई से मिलेगा नहीं, आई तो आई 0 1 2 3 4। अब एरे ARRI जो है, ARR 0 ARR 1, तो वो मेरा जो ना रिजल्ट होना चाहिए, तो मैं ARRI को रिटर्न करूँगा। सही है। और अगर मेरे पास ये पूरी एलिमेंट खत्म हो गई, पूरे एरे खत्म हो गई, किसी भी ट्रूथ टेस्ट पास नहीं होते थे, 1 1 3 3 लिखा होता, तो मेरा किसी भी एलिमेंट में पास नहीं होता, सारे ऑड होते अगर, तो मेरा एंड में रिटर्न अनडिफाइंड चलता है, क्योंकि इस कंडीशन में कभी आता ही नहीं। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कोड को, तो ये मेरा हो गया पास। सही है। आई होप इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो आपको समझ आए होंगे, और जो चीज़ें मैंने आपको एज केसेस बताए थे चेक करने के लिए, जब इस पूरी लूप एरे पे लूप कर रहा हूँ, आप ये मेक श्योर कर लीजिएगा। और आप सब, और आपने रिटर्न करना है, आई को रिटर्न नहीं करना है, आपने इंडेक्स को नहीं करना, 0 1 2 जो वैल्यू पड़ी है 1 2 3 उसको रिटर्न करना है। और एंड में अनडिफाइंड आपने लगा देना है, या ऐसा कर देना है कि रिटर्न अनडिफाइंड हो जाए अगर आप ये एरे पूरी खत्म हो जाती है तो। ठीक है ना। यूजुअली यही होता है, एंड में आप अनडिफाइंड लगाते हैं। हम इसकी गेट हेल्प पे जाके देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या सोल्यूशन प्रपोज किए हैं। ठीक है जी। तो इनकी गेट हेल्प पे हम देख लेते हैं। हिंट 1, वी नीड टू रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम एन एरे दैट पासेस अ फंक्शन, सॉरी बोथ। अब इसका हम देख लेते हैं सोल्यूशन क्या था। डायरेक्ट हम सोल्यूशन में जंप करते हैं, हिंट हम बाईपास कर देते हैं। फंक्शन फाइंड एलिमेंट एरर फंक नम इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी एरे पे लूप कर रहा है, और फंक नम रिटर्न नम, मैंने ट्रू लिखा था, वो एक ही बात है, इसके अंदर ये ट्रू रिटर्न होता है, रिटर्न नम में आ जाए और रिटर्न कर देगा नम, नम इज इक्वल टू एरर आई लिया। तो सिमिलर है तकरीबन हमारे कोड से, और एंड में रिटर्न अनडिफाइन कर दिया, तकरीबन वही है जो हमने लिखा है, एंड में अनडिफाइन रिटर्न कर दिया। उसके बाद क्या है, ARR डॉट फाइंड फंक। अब हम इन्होंने क्या कर दिया, फाइंड का फंक्शन भी क्या है, ये कह लेंगे ये सबके ऊपर लगा देता है, और फंक चला देता है उसके ऊपर। ठीक है जी। एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट फाइंड, ये फाइंड को अपने पढ़ना पड़ेगा, ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है जी। ये मैप चला रहा है, ये भी थोड़ा शिश्के वाला मेथड है, इंडेक्स ऑफ ट्रू, इसको भी हम छोड़ देते हैं। और ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फंक एरर 0, फाइंड एलिमेंट एरर स्लाइस 1। ठीक है। ये खैर आपने पहला वाला सोल्यूशन भी कर लिया, बाकी वाले भी आप थोड़ा सा इनको टाइम स्पेंड करेंगे, अब समझ आ जाएंगे। लेकिन ये इंटरनल कॉन्सेप्ट्स को भी आपके क्लियर होने चाहिए, फाइंड वगैरह। लेकिन आपका बेसिक एल्गोरिथम स्क्रिप्टिंग, इसलिए मैं कहूँगा हम कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जा रहे। ठीक है जी। ये हमारा चल गया था, हम अगले पे चलते हैं, अगले वाले टैब पे। भू 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 सीरियल बड़ा फनी नेम है। चेक इफ अ वैल्यू इज क्लासिफाइड एज अ बूलियन प्रिमिटिव, रिटर्न ट्रू और फॉल्स। बूलियन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव होते हैं जो बेसिक डाटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर यानी कि नंबर, और बूलियन।
ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव होते हैं जो थोड़ा एडवांस टाइप से आप कह सकते हैं, जिसमें एरे ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाती हैं जो इनसे मिल के बनते हैं प्रिमिटिव टाइप से। अब बुलियन प्रिमिटिव वो है या नहीं है, ट्रू है फॉल्स रिटर्न करते हैं। बुलियन प्रिमिटिव्स आर ट्रू एंड फॉल्स। बेसिकली आपने जो हमने अगर किसी की टाइप देखनी होती थी, अगर आपको याद हो उसकी टाइप अगर बुलियन है तो आप ट्रू रिटर्न करते हैं वरना फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो वो अगर आपको याद हो तो वो कैसे हम टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ का कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रिटर्न बूल हो रहा है, इसको मैं बूल हटाता हूँ। रिटर्न टाइप ऑफ बूल इक्वल इक्वल बूल। इसको मैं कंसोल लॉग पे कर लूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा। फॉल्स। बूल इज नॉट डिफाइंड। फॉल्स। ठीक है ना, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। बूलियन हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हमारा फेल हो गया टाइप ऑफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी सही करना पड़ेगा। नहीं, वो शुड रिटर्न ट्रू, शुड रिटर्न ट्रू। अच्छा, बूल लिखते हैं, बूलियन लिखते हैं, आई एम फॉरगेटिंग दिस। तो हम इसको जो है यहाँ पर आके देख लेते हैं, इनकी हिंट्स में देख लेते हैं, टाइप ऑफ यूज़ होगा। ठीक है, इट्स अ बूलियन सिंस यू मदर ट्रू फॉर यू कैन यूज इट जस्ट सॉल्यूशन बन गया है इज इक्वल टू बूलियन। सॉरी, वो स्ट्रिंग में आता है बूलियन, इस तरीके से इसका आउटपुट होता है। ठीक है ना। अगर ये वैसे अगर मैं यहाँ नहीं देखता, अगर मैं एक और मेथड भी आपको बताया था कैसे चेक होता, मैं सिंपली ये कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ट्रू। ट्रू तो मुझे पता है ऐसे लिखते हैं, मैं ट्रू की टाइप देख लेता हूँ। टाइप ऑफ, इसकी स्ट्रिंग आ रही है, और सॉरी मैं असल में इसका टाइप आ रही है फॉल्स, बुलियन आ रही है फॉल्स। मैं कैपिटल में फॉल्स और ट्रू लिख रहा था। सो बेसिकली दूसरी लैंग्वेज पे मैं काम कर रहा था, तो उसमें ये कैपिटल में होते हैं, इस वजह से मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, आपने सॉरी अबाउट दैट। तो आपको पता चल गया बुलियन कैसे लिखते हैं। बेसिकली आपने लिखना है जी, यहाँ पे आप लिखेंगे दिस। सॉरी इफ आई क्रिएटेड कन्फ्यूजन, लेकिन ये चीज़ें हैं कि आपको अलग अलग ऐसे सिनेरियोज भी पता चलेंगे ना, तो आपकी लर्निंग ही होगी। ठीक है ना। तो मैं ये रिटर्न करूँगा, अब मैं रन करके देखता हूँ अपने टेस्ट केसेस, तो ये अब क्लियर हो रहे हैं। ठीक है ना। बस हमारे एल्गोरिदम सही था। देखिए इस केस में मैं आपको बताऊँ, हमारा एल्गोरिदम सही बन गया था, हमें पता चल गया था हमने करना कैसे है, लेकिन हमें सिंटैक्टिकल एरर आ रहे थे। ठीक है ना, लॉजिकली हमारा सही था, हम सही पहुँच गए थे, एल्गोरिदम हमारा सही था, तो इसको मेन हमारा एल्गोरिदम सही था, बस हमें सिंटैक्स वगैरह ठीक करना था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Title case a sentence. Return the provided string with the first letter of each word capitalized. Make sure the rest of the word is in lower case. अब आपने क्या करना है, रिटर्न द प्रोवाइडेड स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटलाइज्ड। अब आपने प्रोवाइडेड स्ट्रिंग जो है उसको रिटर्न करना है, और इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटलाइज होना चाहिए। मेक श्योर द रेस्ट ऑफ द वर्ड इज इन लोअर केस। यानी कि अभी एग्जाम्पल से देख लें, यहाँ से जो टेस्ट केसेस होते हैं यहाँ से पढ़ लिया करें, पहले में तो कुछ भी नहीं है, ये है अगर तो उसको रिटर्न हो जाए ये पहला लेटर कैपिटल हो जाए, पहला तो आई पहले से था, ए कैपिटल हो गया, एल कैपिटल हो गया, सिमिलरिटी कैपिटल हो गया, और पॉट का पी कैपिटल हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये बाकी जो है ना उसको छेड़ना। बाकी जो है आपने मेक श्योर द रेस्ट ऑफ द वर्ड इज इन लोअर केस। बाकियों को आपने ख्याल रखना है कि बाकी सारे लोअर केस में हो। जैसे शॉर्ट है, इसका पहला आपने एस कैपिटल करना है, लेकिन बाकी सारे स्मॉलर हो जाने चाहिए। अब देखें, अब ये हम यहाँ पे ना वही काम करेंगे। अब हम एल्गोरिदम को पहले, अब हमें कैसे करेंगे, पहले हम एल्गोरिदम सोचते हैं, या पेपर पे लिख लें आप, या सोचें आप। ठीक है ना, फिर हम उसको कोडिंग शुरू, डायरेक्ट कोडिंग पे जम नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो अब आपने इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए हम ये करेंगे कि इसके हर एलिमेंट पे हम ऐसे जंप तो कर नहीं सकते, हमें पहले स्ट्रिंग को बनाना पड़ेगा एरे। ठीक है ना, एरे पे हमारा काम करना हो जाता है आसान, लूपिंग भी आसान हो जाती है, उसका मैं पहले आखिरी इंडेक्स पे भी हम जा सकते हैं। स्पेसिस से हम जंप नहीं कर सकते, लेकिन हम स्पेसिस को टारगेट करके ना हम स्प्लिट का मेथड हम याद रखा करें, स्ट्रिंग को एरे बनाने में काम आता है, और ज्वाइन एरे को हम दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में काम आ जाता है। तो ये दो मेथड आप याद रखा करें। अच्छा, अब क्या करना है हमें, अब हमारे पास जो टाइटल केस में आ रहा है हमें लिटिल टी पॉट, इसको मैं पहले अगर मैं कर दूँ जी एरे में कन्वर्ट कर दिया स्पेस के बेस पे, तो आई में एक अलग एलिमेंट आ जाएगा एरे का, ये एक एलिमेंट बन जाएगा एरे का, ये भी एक अलग एलिमेंट बन जाएगा एरे का। इस तरीके से सारे एलिमेंट बन जाएंगे, और उनका जो है ना, अब मुझे पहला लेटर कैपिटल करना है और बाकी को सबको स्मॉल करना है।
अब ये कैसे होगा? अब इसकी एक अप्रोच क्या होगी? देखें, पार्ट्स में डिवाइड, एक काम तो हमने कर लिया पहले कि इसको एरे में तोड़ लिया। अब हमें दूसरा चैलेंज ये है कि अब हम इसको पहले को कैपिटल करें और बाकियों को स्मॉल करें। एक होता है हमारे पास मेथड टू लोअर केस का, जो मुझे पता है, ठीक है ना। अगर क्योंकि अगर वो नहीं पता चले, पहले हम अप्रोच ये हमारी कि हम उसके सारे लेटर को स्मॉल करके पहले को कैपिटल कर देते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक ऐसा मेथड जिससे सारे स्मॉल हो जाएं। तो टू लोअर केस मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर देगा, तो वो अप्लाई करूँगा, उससे मेरे ये सारे कैपिटल आई एम स्मॉल हो जाएगा। और फिर मैं बोलूँगा जो पहले लेटर है उसको कैपिटल कर दो, तो उसको भी स्मॉल का, जो क्वालिटी स्मॉल है उसको भी स्मॉल का, जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉलर ही है। लेकिन फिर टी को, पहले लेटर को जो इंडेक्स 0 पे है उसको मैं कैपिटल कर दूंगा, ठीक है ना। और टू अपर केस कर दूंगा, और पॉट को टू अपर केस, पहले लेटर को अपर केस करके रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है ना। अब ये हमें करना है पहले लेटर से। और फिर हमें जो एरे बनेगी, अब एरे जो बनेगी, अब उसको दोबारा से हमें, वो तो एरे बनी है ना, अलग अलग एरे हैं, अब उसको दोबारा से स्ट्रिंग बनाऊंगा डॉट ज्वाइन यूज़ करके स्पेस की बेसिस के ऊपर, कि ज्वाइन करो लेकिन स्पेस उनके बीच में रखना, और वो रिटर्न कर दूँगा। तो मेरे पास वापस से एक स्ट्रिंग बन जाएगा, सही है ना। तो ये था मेरा एल्गोरिथम। अब इसको हम करते हैं कोड। चलिए कोड हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इसको एरे बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। अब हम पहले देख लेते हैं हमने सही बनाया एरे या नहीं बनाया, ठीक है ना। आई एम लिटिल टी पॉट, ये सही बिल्कुल बन गया। अब ये तो बैक स्लैश स्केप स्ट्रिंग की वजह से आ रहा है, सिंगल कोड का था, सिंगल कोड था इसलिए स्केप दिखा रहा है। ये सिंगल कोड ही है, इससे कन्फ्यूज यही चीज़ है, आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अच्छा, अब कंसोल डॉट लॉग एरर आपने कर दिया। अब हम इस सब के ऊपर लूप करेंगे, पूरे आइटम्स के ऊपर। तो वो तो हमें पता है, हम लूप का कोड हमें पता ही है, वो हम लिख लेंगे आँख बंद करके, एरर डॉट लेंथ करेंगे, सही है ना, क्योंकि एरे पे हमें लूप करना है। चलिए, अब इसके बाद में अगर पहले उस वर्ड के ऊपर हूँ, वो ए आर आर आई पे पड़ा होगा, लेट वर्ड इज इक्वल टू ए आर आर आई, इससे मुझे वो वर्ड मिल गया, ठीक है। अगर मैं सही वर्ड पकड़ भी रहा हूँ, मैं बार बार कंसोल डॉट लॉग भी लगाता रहूँगा, ठीक है ना। तो आई एम आ लिटिल टी पॉट, ये जितनी बार एरे चल रहा है वो कंसोल डॉट लॉग वर्ड कर रहा है, लेकिन मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, बस मैं चेक करना था, इसे दोबारा कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पहले वर्ड डॉट टू लोअर केस लिखूँगा, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, वर्ड को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ मेरे पास वर्ड क्या बन रहे हैं। अच्छा, अभी आई एम कैपिटल ही है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको टू लोअर केस चला दिया, मैंने वर्ड इज इक्वल टू वर्ड डॉट टू लोअर केस कर, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, मेरा वर्ड में सेव भी होगा, टू लोअर केस करके उसको सेव नहीं कर रहा था, वर्ड अपडेट नहीं हो रहा था। तो आई एम एडिट टी सारे स्मॉल हो गए। अब मुझे उसका पहले लेटर को करना है कैपिटल, वर्ड ज़ीरो, अब उसे कैपिटल करना है डॉट टू अपर केस, ठीक है। अब मैं देखूंगा जी मेरे पास क्या वर्ड हुआ, कैन नॉट असाइन रीड ओनली प्रॉपर्टी जीरो ऑफ स्ट्रिंग आई एम, ठीक है जी। अच्छा, अब स्ट्रिंग में हम ऐसे मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब हमें इसको अपडेट करना है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा जी रेगुलर एक्सप्रेशन। वो हम कैसे करेंगे, इसकी हम हिंट में जाके देखते हैं, क्योंकि हम स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते। या तो हम एस टी आर रिप्लेस हम यूज़ कर सकते हैं, इसका हम एक सोल्यूशन देख लेते हैं। एस टी आर जीरो डॉट अपर केस प्लस यू, ठीक है। आप कंकेटिनेशन यूज़ कर सकते हैं। वर्ड ज़ीरो आपको एक बनाना पड़ेगा, सब स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ जाएगा, न्यू वर्ड लेना पड़ेगा यहाँ पे, न्यू वर्ड। इसमें आप क्या करेंगे, वर्ड ज़ीरो डॉट टू अपर केस, इससे आपका पहला लेटर मिल गया आपको, और प्लस आप करेंगे बाकी वाला वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग वन। अगर मैं ये ले लेता हूँ, तो अब क्या हुआ, आप देखें, अब उससे मैंने अपने कंसोल डॉट लॉग करूँगा न्यू वर्ड, ठीक है जी। आई एम था, उसने उसको आई एम कर दिया, आ था उसने आ कर दिया, लिटिल था उसने उसे लिटिल कर दिया, टी था उसने उसे टी कर दिया, पॉट था उसने उसे पॉट कर दिया।
अब आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ये गॉट दिस लाइन, ये क्या कर रही है, पहले ये पार्ट क्या कर रहा है, टू टू अपर केस ने पहले लेटर को कर दिया, मैंने खाली आई एम कॉमा एम का खाली आई उठाया यहाँ तक, उसके बाद वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग मैंने उठाया है वन से शुरू किया, यानी कि इस इंडेक्स से शुरू किया, पहले को छोड़ दिया यहाँ से शुरू करके, सेकंड आर्गुमेंट दो आर्गुमेंट लेता ही है कि जहाँ एंड करना है, मैंने अगर सेकंड आर्गुमेंट नहीं देता तो पूरी एरे उठा लेता, उसके बाद का पूरा स्ट्रिंग उठा लेता है, तो वन के बाद का पूरा स्ट्रिंग उठा लिया, आ में तो पूरे कुछ था ही नहीं, तो उसने ए ही उठाया, और लिटिल में उसने पहले एल को कैपिटल करके ये उठाया, और आई से शुरू करके ये वाली चीज़ वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग करके मैं एक न्यू वर्ड में सेव करा लिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे मेरे पास अब जो है एक नई एरे मुझे बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे पास ये एरे जो है उसमें तो ये वाले लेटर पड़े हैं, ठीक है ना, और अब मैं एक नई एरे बना लेता हूँ लेट, और उसमें मैं ये अपना वर्ड जो है ना ये पुश करता रहूँगा, जो हर बार इससे जो नया वर्ड बना है, इससे जो नया वर्ड बना है उसमें पुश करता रहूँगा, मैं क्या करूँगा जी, न्यू एरे, पुश करने का मतलब होता है ऐड करना या एंड करना, डॉट पुश न्यू वर्ड। अब यहाँ पे जब ये लूप खत्म होगा तो मेरे पास न्यू एरे कंप्लीट हो चुकी होगी। अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग में हटा देता हूँ, अब मेरा जब काम हो गया है तो मेरा कोड ताकि क्लीन हो जाए, अब मैं यहाँ पे आके ज़रा कंसोल डॉट लॉग न्यू एरर करता हूँ, तो अब मेरी एरे बिल्कुल ठीक आ रही है, यही हमें आउटपुट चाहिए, आई एम अ लिटिल टी पॉट, ठीक है, लेकिन हम एरे में आ रहा है वो स्ट्रिंग में नहीं आ रहा। एरे से स्ट्रिंग जाना है तो हमें पता है स्प्लिट का उल्टा वो होता है ऑपोजिट ज्वाइन, अब मुझे ज्वाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, ज्वाइन करके वो स्ट्रिंग बना देगा, और इसको मैं सेव करा दूंगा लेट आउटपुट में, क्योंकि मेरा आउटपुट होने वाला है तो मैंने इसको आउटपुट में सेव करा दिया। अब मैं इसे देखता हूँ कंसोल डॉट लॉग आउटपुट, तो क्या आया, आई एम अ लिटिल टी पॉट, और रिटर्न में अब एस की जगह क्या करना है जी, आउटपुट, तो आई एम अ लिटिल टी पॉट हो गया आउटपुट। हम टेस्ट केस रन करके देखते हैं और ये हो गई जी क्लियर, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि क्या क्या चीज़ों में हमें इशूज़ आएंगे, तो हमने देख लिया था कि यार ये पहले लेटर को कैपिटल भी करना है, बाकी को स्मॉल करना है, तो आई होप इसमें ज़्यादा कोई चैलेंजिंग जो पार्ट होगा मैं आपको फिर से वैसे करता हूँ, हमने पहले स्प्लिट करके उसको एरे में बना लिया, क्योंकि हमें जो मेथड्स होते हैं सब स्ट्रिंग वगैरह जो मेथड्स होते हैं आइट्रेशन वाले, और वो हमारे पास इजीली, क्योंकि हमें नेक्स्ट वर्ड पे जंप इजीली फाइंड नहीं कर सकते स्ट्रिंग में, हमें एरे में हमने कर दिया तो वो ब्रेक कर देगा खुद ही। अब मैं स्पेस ढूंढ ढूंढ के उनको ब्रेक नहीं कर रहा, मुझे एक स्प्लिट का मेथड मिला हुआ है, उसे स्पेस की बेसिस के ऊपर एरे में कन्वर्ट कर देता है। स्प्लिट का उल्टा भाई होता है ज्वाइन, वो ज्वाइन कर देगा, जो भी आप यहाँ पे कॉमा दूंगा तो वो कॉमा की बेसिस पे ज्वाइन करेगा, स्पेस दूंगा तो स्पेस की बेसिस पे ज्वाइन कर देगा। तो पहले मैंने स्प्लिट करा एरे में, और फिर एरे के बाद उस पर लूप कर करके हर वर्ड को उसको दो पार्ट बना लिए उसके, उसका पहला पार्ट लेटर ले लिया और उसका बाकी का लेटर ले लिया, लेकिन पहला लेटर ऐसे ही नहीं लिया, वर्ड जीरो ले लेता तो सेम हो जाता, उसको पहले अपर केस किया, और उससे पहले पूरे लेटर को हमने लोअर केस बनाया था, सही है ना, तो उससे मेरे बाकी केसेस भी चल गए, ठीक है ना, तो अगर ये नहीं करता तो पहले वाला केस तो चल जाता, लेकिन बाकी वाले केसेस में मसला आ जाता। अच्छा जी, इसके हेल्प में हिंट में देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या मेथड्स बताए हैं। एस टी आर डॉट स्प्लिट स्पेस की बेस पे यही किया, अपडेटेड टाइटल इन्होंने भी एक एम टी एरे ले ली, ये काम भी हमारा सेम था, ये भी सेम था, उसके बाद अपडेटेड लिस्ट एस टी, इसके अंदर इन्होंने जब एस टी इन न्यू टाइटल, अब उसके अंदर ये एक एरे के इंडेक्स के ऊपर ये पुश करते जा रहे हैं न्यू टाइटल एस टी जीरो डॉट टू अपर केस, यानी कि उसका पहला लेटर डॉट टू अपर केस, और डॉट स्लाइस कर लिया इन्होंने टू लोअर केस, स्लाइस करा वन से, सब स्ट्रिंग ही होता है वन से लेके एंड, दूसरे आर्गुमेंट नहीं दी, उसके बाद टू लोअर केस चला दिया उन्होंने उसके ऊपर, मैंने पहले पूरे को ही लोअर केस कन्वर्ट कर दिया, तो दैट आई हैड अ डिफरेंट अप्रोच, दे हैव अ डिफरेंट अप्रोच, द आउटपुट इज सिमिलर, आउटपुट विल बी सेम, और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन करके उसको रिटर्न कर दिया, मैंने ज्वाइन अलग लाइन में लिखा था और रिटर्न आउटपुट में सेव कराया था, रिटर्न किया था, इन्होंने एक लाइन में कर दिया, तो इनका थोड़ा सा क्लीनर कोड है, शॉर्टर कोड है, लेकिन एक समझने के लिए मेरा वाला लेंथर कोड भी तो इनिशियली आपको फ़ायदा देगा, ये तो और इन्होंने चेनिंग कर दी है, चेनिंग मतलब ये है कि एक का आउटपुट दूसरे में चला जाता है, पहले लोअर केस अप्लाई हुआ, फिर स्प्लिट में चला गया, फिर मैप लगाया उन्होंने, ठीक है ना, हर एलिमेंट के ऊपर, और मैप जो भी रिटर्न हुआ वो एक एरे रिटर्न करता है, मैप का फंक्शन उसको ज्वाइन लग गया, ज्वाइन हमेशा एरे पे लगता है, उस स्ट्रिंग बना देता है, तो वो रिटर्न हो गया, तो और क्लीनर फंक्शन लिख दिया उन्होंने, और वो वेल डॉट रिप्लेस में रिप्लेस करा रहे हैं 480 को 480 डॉट टू अपर केस सिंपली, लेकिन इनको ये भी करना चाहिए था कि टू अपर केस में कर दिया और बाकी वालों को टू लोअर केस भी करना चाहिए था इसे, ठीक है ना, तो वो उस पहले पे तो चल जाएगा लेकिन बाकी भी नहीं चलेगा, ये इसमें थोड़ा सा इशू है वैसे। और टू अपर केस कर दिया, एल इम्प्लाइज एल डॉट टू अपर केस, सही है, टू लोअर केस क्योंकि इन्होंने पहले ही सब पे टू लोअर केस चला दिया। अच्छा यहाँ पे किसके मसला नहीं है, टू लोअर केस उन्होंने चला दिया था, माय बैड, ये भी बिल्कुल सही चलेगा, टू लोअर केस सब पे चल गया ना, इसलिए अब खाली पहले वाले को टू अपर केस चला दिया पहले करेक्टर को, और ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है, और ये भी बिल्कुल सही है, टू लोअर केस चला दिया और रिप्लेस कर रहे हैं एल डॉट टू अपर केस, पहले करेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं।
सही है जी। इससे आगे चलते हैं। सो यू कैन इग्नोर दैट रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर आपने की है तो आप इसको कर सकते हैं, वरना ये भी अगर आप बाकी मेथड भी आपने कर लिया तो नो इशू विद दैट। अच्छा, ये मैं नेक्स्ट पे इसलिए क्लिक करता हूँ, ये मेरी प्रोग्रेस सेव हो जाती है, वरना वो सेव नहीं करता, टिक नहीं दिखाता कि मार्क तो कर लेता है, परसेंटेज बढ़ते हैं, टिक नहीं दिखा रहा होता। अच्छा, स्लाइस एंड स्प्लाइस, यू आर गिवन टू एरेज एंड एन इंडेक्स, आपको दो एरेज दी गई हैं और दो इंडेक्स दिए गए हैं, ठीक है, एक इंडेक्स दिया गया है। कॉपी ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एरे इनटू द सेकंड एरे इन ऑर्डर, बिगिन इंसर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ इंडेक्स एन ऑफ सेकंड एरे। अब आपने क्या करना है, आपने दो एरेज को मर्ज करना है, ठीक है ना, लेकिन फर्स्ट एरे को सेकंड एरे में डालना है, फर्स्ट एरे को सेकंड एरे में डालना है, और वो भी सेकंड एरे में कब डालना है, जहाँ एन जो दिया है ना, जो एन इंडेक्स दिया है आपको, ये उस इंडेक्स से शुरू करना है। एक एरे वन को एरे टू में डालना है आपने, 1 2 3 को 4 5 6 में फिट करना है, लेकिन वन के इंडेक्स से शुरू करना है, यानी कि 4 को छोड़ के 4 आपने लेना है, और 1 2 3 डाला, फिर 5 6, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लिया, 1 2 3 4 5 1 है, तो 4 सेकंड एरे में डालना है 1 2 3 को, तो आप लिखेंगे पहले अपना वन और वन से शुरू करना है, वन इंडेक्स के बाद से, तो 4 को आपने ऐसे ही ले लिया, और फिर 1 2 3 ये वाले आ गए पहले एरे के, और फिर जो बचा था 5 वो सेकंड में। इसमें एग्जाम्पल में देख लें, सेकंड वाले में एरे में ए बी है, उसमें वन से शुरू करना है, तो ए के बाद आप डालेंगे 1 2 और फिर बी, ए 1 2 बी। इसमें आप देख लें, टू क्लॉ टेंटिकल हेड शोल्डर्स नीज टू, सेकंड एरे थी, उसमें 2 से शुरू करना है, तो हेड शोल्डर्स के बाद आप क्लॉ टेंटिकल डाला, हेड शोल्डर क्लॉ टेंटिकल, और बाकी जो सेकंड एरे के रिमेनिंग एलिमेंट थे नीज और टोज वो डाल दिए, सो फॉर एंड सो फॉर सो सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम इसको कैसे, अब हमारा एल्गोरिथम क्या है, तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ ली, अब हमारा एल्गोरिथम इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा जी, अब हम ये करते हैं जी, ये थोड़ा सा इसमें हम दिमाग लड़ाते हैं, हम ये करेंगे कि सेकंड एलिमेंट को हम एक आउटपुट के लिए एक एरे बना लेंगे एम्प्टी, ठीक है ना, उसमें हमें पहले शुरू करना है यहाँ से, हम इसको लेके चलेंगे जो हमारे पास एन तक है, 0 से शुरू करके एन तक लेंगे और एलिमेंट्स को पुश करते जाएंगे, उसके बाद हम ये पूरी एरे को पुश कर देंगे, एक और लूप चलाएंगे जो पूरी एरे तक चलेगा। अब उसके बाद जब हम अपना आखिरी वाला लूप चलाएंगे जो इससे +1 चले, यानी कि उसके +1 करके सारे एलिमेंट्स को बाकी को जो आउटपुट में पुश कर दे, तो इस तरीके से हमारी एक एरे में हमें 3 बार लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ से 10 एलिमेंट थे तो 5 तक जाना, तो पहले 5 तक चल जाएगा, फिर ये इन सारे के लिए जितने भी एन है वो चलेगा, तो जिसके एन रिमेनिंग रह गए थे वो चलेगा, तो 3 लूप लगेंगे ये, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें पहले यहाँ निकले लेते हैं लेट, और वो हम आउटपुट को रिटर्न कर देंगे, एरे डॉट पुश करके हम एलिमेंट ऐड करते रहेंगे और आउटपुट रिटर्न कर देंगे। पहला जो लूप है हमारा वो सेकेंड एरे के लिए चलेगा, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन here are 1 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है जी। अब हाँ, अब एरे 2 के लिए चलना है, लेकिन एरे 2 डॉट लेंथ के लिए नहीं चलना, एरे 1 डॉट लेंथ मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, बिल्कुल ही गलत था, इसे मुझे एन तक चलाना है, लेस देन एन, क्योंकि मुझे तो लेस देन एन क्या होगा, 0 के लिए चलेगा खाली, तो 0 4 तो रखना ही है ना मुझे, फिर उसके बाद ये एरे डालनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, आउटपुट डॉट पुश, अब पता है आउटपुट में क्या पुश करना है, एरे 1 के एलिमेंट, एरे 2 के एलिमेंट पुश करना है, एरे 2 ऑफ क्या, आई, तो 0 अगर 1 है तो वो 0 चला जाएगा, 1 नहीं जाएगा, 1 नहीं जाना चाहिए, 5 नहीं जाना चाहिए, 0 चला जाए बस काफ़ी है, ठीक है ना, तो 5 चला गया। उसके बाद हमारा दूसरी लूप चलेगा, मैंने बताया था आपको, जो दूसरा लूप चलेगा वो पहली एरे को पूरा डाल देगा, कोई भी आसरा नहीं करना उसने, आप फिर से आई ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेट, क्योंकि फॉर लूप के अंदर वो लेट जो है ना दोबारा से रीसेट कर देता है, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटपुट डॉट पुश, क्या करें, ए आर लें क्या लें, और लेस देन एन लिया मैंने, सही लिया गलत लिया, बिल्कुल गलत ले लिया। अब मुझे इसकी कितना लूप चलाना है, सारे एलिमेंट पे चलाना है, सारे एलिमेंट पुश करना, तो इसकी लेंथ के बराबर चलाना है, ए आर 1 डॉट लेंथ, ठीक है ना। और अब मुझे पुश क्या करना है, ए आर 1 के एलिमेंट्स ही करने हैं, तो ए आर 1 आई, ठीक है ना, वो पुश हो जाएगा। अच्छा, पहले इसको करने से पहले ना, जैसे हमने ऊपर वाला काम किया था ना, हम कंसोल डॉट लॉक कर लिया करें कि हमारा जो लूप था जो एक्सपेक्टेड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी मुझे यहाँ तक ये करना था कि मुझे खाली 4 ऐड कराना था ना, एक ही एलिमेंट तक 4 ऐड, 5 6 नहीं आना था, रोक लेना था। अब उसके बाद मैंने ये दो भी ये पूरी पूरी एरे पुश कराई है, तो अब देखते हैं अब मेरा आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ा। देखिए 4 था और 4 और 1 2 3 हो गया, ये आ रहा है, ये आ रहा है, अब तक ठीक है। अब तीसरा लूप चलना है हमारा, जो अब 5 6 को भी डाल दे, ठीक है ना। अब फिर से फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ईयर 1 डॉट लेंथ। देखें आई लेट आई मैंने लिखा ना, तो कोड में लिखा था ना लेट आई दोबारा नहीं लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन फॉर लूप के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं लेट आई, और लेट आप आई नाम के लेट करके दोबारा बना सकते हैं, वैसे बाहर नहीं बना सकते आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर, लेट आई लिख ले दोबारा यहाँ पे लेट आई नहीं लिख सकते।
अच्छा, अब हम लोग अपने लूप पे वापस आते हैं। एरा डॉट टू डॉट लेंथ तक चलना है, और अच्छा इसमें भी मैंने गलती कर दी है, बताएं जी क्या। एरा टू डॉट लेंथ तक चलना है, नहीं। अब ये और शुरू जीरो से करना है, नहीं। शुरू कहाँ से करना है, एन से शुरू करना है, ठीक है ना, एन से, क्योंकि अब एन क्या है, वन, तो 1 5 पड़ा है तो वो तो हमें लेना ही है, ठीक है ना। और हमने क्योंकि वो लेस तक चलाया था ना, 5 को नहीं लिया था, तो अब वन ये यहाँ पे हम लेंगे, ये इंक्लूड होगा आई। अब उसके बाद ये चलाना कब तक है, एरा टू डॉट लेंथ तक। तो देखें वो लेंथ तक, एंड तक जाना है, लेकिन अब उसकी लेंथ जो है उसमें से हमें ये चीज़ तो माइनस करानी पड़ेगी ना, पिछले वाले एलिमेंट जो हमने नहीं लिए, तो वो हमने माइनस एन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा जी, आउटपुट डॉट पुश ए आर आर वन लिखूँ, टू लिखूँ, तो एरर टू के एलिमेंट चाह रहे हैं, एरर टू ऑफ आई, ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ कि मेरी एरे में क्या पड़ा है, आउटपुट की एरे में क्या पड़ा है। देखें 4 1 2 3 5 और 6 नहीं आया, क्योंकि माइनस एन ये लेस देन लिखा है मैंने, लेस देन इक्वल टू, उस कंडीशन के लिए भी चलना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू ये मेरा एक बार और चल गया, तो 4 1 2 3 5 6, ठीक है ना। आखिरी एलिमेंट के लिए भी चल रहा था, आखिरी एलिमेंट के लिए भी चल रहा है, ठीक है ना। इस लेस देन इक्वल टू करें आप, माइनस एन प्लस वन कर दें, तो अभी आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि एक बार और चलाना था ना, आपका एक एलिमेंट मिस हो रहा था, तो आप प्लस वन कर दें, दोनों चीज़ों से आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 3 लूप लगे, लेकिन ठीक है ना। और ये यानी कि जितने एलिमेंट थे उतनी बारी चलेंगे, रन करके देख लेते हैं। वो खैर आपका डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी बिग ऑफ एन ही होगी। 3 लूप लगे, इंटरनेस्टेड लूप नहीं लगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही होगी। अच्छा, अब हमारे टेस्ट केसेस हो रहे हैं फेल, रिटर्न क्योंकि लिखा है हमने एरर टू, हमने अपने आउटपुट को रिटर्न नहीं करा है। अब देखते हैं, तो हमारे ये टेस्ट केस क्लियर हो रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो रहे। अच्छा जी, हेड शोल्डर्स, इसको हम मैनुअली पास करके देखते हैं। ये अगर हम पास करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट, इसे लिख के देखते हैं, हेड शोल्डर्स, इसका आउटपुट आना चाहिए हेड शोल्डर्स क्लॉ टेंटिकल नीज और टोज। टोज नहीं इसने लिया, ठीक है, टोज नहीं लिया, यानी कि आखिरी एलिमेंट इसने नहीं लिया। नीज और टोज, आई लेस देन इक्वल टू माइनस एन प्लस वन, ये कंडीशन आपकी बनेगी। फिर एक टाइम कम चल रहा था ये, अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो ठीक है, इसको हम प्लस वन हटा देते हैं, तो अब हमारा ये फेल हो रहा है। एरर टू, यहाँ पे जो अपनी कंडीशन देते हैं, आई इज नॉट इक्वल टू एरर टू डॉट लेंथ, ठीक है जी। तो हम रन करके देखते हैं, तो हमारे टेस्ट केसेस हो रहे हैं क्लियर। देखें, वापस आके हमसे देख लेते हैं, और एक कोड हमारा मिस हो गया। तो आपने वो देखा कि हमने इसमें 3 लूप्स लगाए थे बेसिकली, जो कि दैट्स वेरी बैड कि हमारा कोड गायब हो जाता है। तो उसमें बेसिकली 3 लूप्स थे, आखिरी लूप में हमने जो जो कंडीशन होती है बीच में, कंडीशन जब लेस देन बोलते हैं, नॉट इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कि जब तक हम एंड इंडेक्स पे नहीं पहुँचे, तो वो मैंने कंडीशन लगा दी थी। वो सारे एलिमेंट उसने बाकी सारे एलिमेंट भी एंटर कर दिए, और वो हमने अपनी एरे रिटर्न कर दी। अच्छा, इनकी हेल्प हिंट वाले जो टास्क हैं, सोल्यूशन है, वो भी देख लेते हैं। इसमें उन्होंने ये किया है, लोकल एरे एयर टू स्लाइस और डॉट स्प्लाइस एन कॉमा ज़ीरो एरर वन आई। इसमें पहले इन्होंने तरह के एन से जो करेक्टर है उसको इन्होंने हटाया, अच्छा ये इन्होंने लूप में काम किया हुआ है, लोकल एरे को इसमें से रिमूव करके एरर वन आई, एरर वन को इन्होंने ऐड करा है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है कोड, ये भी सिमिलरली इसमें स्लाइस और स्प्लाइस यूज़ कर रहे हैं, इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वरना बेसिक एल्गोरिथम स्क्रिप्टिंग के लिए आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब फॉल्सी बाउंसर पे आते हैं। रिमूव ऑल फॉल्सी वैल्यूज़ फ्रॉम एन एरे। फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट आर फॉल्स, नल, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड एंड नैन, नॉट अ नंबर, इन ट्राई कन्वर्टिंग इच वैल्यू टू अ बुलियन, ठीक है जी। सो बेसिकली
फॉल्सी स्ट्रिंग में आपके पास ये सारी चीज़ें जो हैं फॉल्स के बराबर होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये सिंपल इसको करने का शॉर्टकट तरीका होता है जो कि इन पे भी दिया हुआ है इन्होंने। ये जब आप इफ़ में अगर कोई भी वेरिएबल लिख देते हैं और वो एम्प्टी नल या वो कुछ भी हो, फॉल्सी हो, तो वो कंडीशन नहीं चलती। तो इफ़ ARR, ठीक है जी, ARR आई बेसिकली, यानी कि हम इसको लूप में लगा के चेक करेंगे इफ़ कंडीशन को। तो अगर वो चीज़ फॉल्स है तो हम रिटर्न कर देंगे ऑल फॉल्सी वैल्यूज। अच्छा, हमें क्या करना है, हम उसमें से खाली हमें फॉल्सी वैल्यूज हटा देंगे। ये है तो इसमें से ये और फॉल्स हट गया, खाली 7, 8 और 9 बचा। तो हम इस पर लूप करेंगे और अगर वो फॉल्सी है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे अपने आउटपुट में। तो हमें एक आउटपुट जो होगी हमारी एक एरे होगी, एम्प्टी एरे। तो हमारा एल्गो क्या है कि एम्प्टी एरे बना लेंगे, उसके बाद लूप करेंगे और हर एलिमेंट को चेक करेंगे। अगर वो फॉल्सी है तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे, वरना ऐड कर देंगे। लूप लगाने का हमारे पास वही तरीका है, लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ ARR आई, ये ट्रू होगी तभी वो अंदर आएगा, फॉल्सी वैल्यू होगी तो इसके अंदर नहीं आएगा। हम उसे आउटपुट में कर देंगे, आउटपुट डॉट पुश ARR आई, ठीक है ना। और हम यहाँ पे करते हैं जी 7, 8, 9। तो यही चाहिए था हमें, 7, 8, 9 ये हमारे पास आ रहा है। ये सिर्फ इफ़ के करने से ही हमारा काम हो गया, ठीक है। अब इसकी हेल्प में भी देख लेते हैं। सोल्यूशन इनका क्या है, इनका बी न्यू एरे बनाई एम्प्टी और लूप के एरे के ऊपर, और सेम वही काम किया, इफ एरर आई तो रिटर्न न्यू एरे। उसके बाद सोल्यूशन 2 में क्या है, एयर डॉट फिल्टर बूलियन। ये सिंपली इन्होंने फिल्टर के अंदर एक फंक्शन जाता है बूलियन, उसका जो इनपुट हो उसके उसके आउटपुट को चेक करने टाइम उसके बूलियन है नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। ये सब चीज़ों को उन्होंने शॉर्ट में करके बूलियन लिख दिया। तो ये खैर ये 6 का मेथड है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं बेसिक एल्गोरिथम स्क्रिप्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो। अच्छा, वेयर डू आई बिलोंग। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, इसमें आपने करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेते हैं। रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स एट विच वैल्यू सेकेंड आर्ग्यूमेंट शुड बी इंसर्टेड इनटू एन एरे फर्स्ट इंडेक्स वंस इट हैज़ बीन सॉर्टेड। यानी कि हमें करना है लोएस्ट इंडेक्स रिटर्न करना है एट विच सेकंड सेकंड आर्गुमेंट जो कि नम है, यानी कि एक एरे है और एक नम दिया हुआ है 40, 60 और 50। हमें बताना है कि 50 एरे के अंदर कौन सी जगह पे आएगा वंस इट हैज़ बीन सॉर्टेड। अगर एरे जब सॉर्ट हो जाए, अभी तो 40, 60 सॉर्टेड ही है, 40 छोटा है 60 बड़ा है तो ये सॉर्ट हो जाए। 50 आएगा आपके भाई 1 इंडेक्स पे, तो यहाँ पे देख ले 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, इट हैज़ बीन टू इंडेक्स 1, तो 0 पे नहीं आएगा, 1 पे आ जाएगा। अगर इसमें आपने इसको फिट करना हो तो 1.5 को, तो वो 1, 2, 3, 4 में से सेकंड पोजीशन पे आएगा, यानी कि इंडेक्स 1 पे आएगा। इंडेक्स 0 पे 1 आएगा, उसके बाद 1.5 फिट हो जाएगा, बाकी चीज़ें आगे चली जाएंगी। ये सिर्फ हमें बताना है कि वो किस पोजीशन पे आएगा। तो लाइक वाइज गेट इंडेक्स टू इंस 2035, इसमें पहले आप इसे सॉर्ट करेंगे 3, 5 और 20। उसमें आएगा 3 पे भी नहीं आएगा, 5 पे नहीं आएगा, उसके बाद आएगा तो 0, 1, 2 पे आएगा वो, तो इसमें रिटर्न हो रहा है 2। होप यू गॉट इट। 30 से 40, 50 में से 35 का आएगा, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30 के बाद आएगा 0, 1, 2 के बाद 3 पे आएगा, ये 3 हो रहा है। 10, 20, 30, 40, 50 में से 35 का आएगा, 0, 1, 2, 3 पे आएगा, शुड रिटर्न अ नंबर। खैर ये वाला केस था। और इसमें भी 30 आ रहा है, अब 10, 20, 30 तो शुड रिटर्न 2, तो 0, 1, 2 पे आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो भले 30 भी है लेकिन वो वहीं पे आ जाएगा। और शुड रिटर्न नंबर हो गया। 40 और 60 में कहाँ पे आएगा, 1 आ जाएगा। और 3, 10, 5 में 3 का आएगा, 0 पे आ जाएगा, क्योंकि इसको पहले आप सॉर्ट करेंगे 3, 5, 10 तो 0 पे आ जाएगा पोजीशन, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हम पहली पोजीशन जो है हमारी मिनिमम 0 भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे पहले एक आउटपुट का वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि बेसिकली इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा एरे के, ठीक है ना। दैट आउटपुट इज इक्वल टू 0 हम कर देते हैं, क्योंकि आउटपुट में 0 भी हो सकता है। और हमें चेक करना है, अगर हम अब हमारे एरे को पहले सोच लेते हैं हम कि हम क्या करने वाले हैं। हम एरे पे जाएंगे और बोलेंगे कि यार इंडेक्स पे जाते रहेंगे, पूरी एरे पे लूप करेंगे और हम देखेंगे कि वो जो आइटम है उस इंडेक्स के ऊपर, क्या वो हमारा जो है वो इस नम से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे बड़ा हो जाए हम उसको पिछला वाला जो इंडेक्स होगा वो रिटर्न कर देंगे, सही है। जैसे 10 पे देखेंगे 10, 35 से बड़ा हुआ नहीं, 20 बड़ा हुआ नहीं, 30 बड़ा हुआ नहीं, 40 बड़ा हो गया, हाँ बड़ा हो गया, तो हम आई से आइटरेट कर रहे होंगे 0, 1, 2, हम 2 रिटर्न तो +1 रिटर्न कर देंगे 3। तो ये हम बेसिकली
हमारा एल्गो होगा, तो उसको हम कोड कर लेते हैं। हम पहले फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लेट आई इक्वल टू 0 लेस देन एरर डॉट लेन आई प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे जी इफ ए आर आई इज ग्रेटर देन नम, जब भी वो नम से बड़ा हो जाए हमने क्या रिटर्न कर देना, हम रिटर्न कर देंगे ना तो देखें आपका लूप भी चलना ना बंद हो जाएगा, आई प्लस वन। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इस केस में जब ये कंडीशन ट्रू होती है मैं कंसोल डॉट लॉग लगा के भी देख लेता हूँ कि आई हमारा क्या चल रहा था, तो वन पे चल रहा था। तो यानी कि इसमें 40-60 का आंसर क्या आना चाहिए था, 40-60 का आंसर आना चाहिए वन, तो सही आ रहा है। इसको बाकी टेस्ट केसेस भी रन करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे हो रहे हैं फेल 10, 20, 30, 40, ये रिटर्न हो रहा है फेल। इसको हम पहले अपने टेस्ट केस को कॉपी करके अपने कोड पे ले जाते हैं और देखते हैं कि इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या बताता है। जी आ रहा है 3 और हमारा आना चाहिए 3, तो ये फेल क्यों हो रहा था भाई, ये टेस्ट केस फेल क्यों हो रहा है। 10, 20, 30, 40, 50 का आउटपुट आना चाहिए 3। अच्छा सर सही है। रिटर्न हमने आई प्लस वन कर रहे हैं और कंसोल डॉट लॉग आई हो रहा है, हमें आई प्लस वन रिटर्न करना है, हमें आई रिटर्न करना है। ठीक है जी, कंसोल डॉट लॉग तो सही है लेकिन रिटर्न आई प्लस वन कर रहे थे, इसलिए हमने आई रिटर्न करना है। तो ये सही हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। ये डिबगिंग इस तरीके से आप कर सकते हैं अलग अलग टेस्ट केसेस में। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, 3 आ रहा है जबकि इसका आंसर क्या आना चाहिए 2। हाँ अब ठीक है माय बैड, हमने इसको सॉर्ट नहीं किया अपनी एरे को। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम ये भी गलती कर रहे हैं कि हम अपनी एरे को सॉर्ट नहीं कर रहे। 10, 20, 30, 40, 50, इसमें हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा पहले बात। ठीक है ना, इससे भी हमारे टेस्ट केसेस क्लियर हो रहे हैं। सिर्फ कौन सा क्लियर नहीं है, ये नहीं हो रहा जिसमें एरे सॉर्टेड नहीं है। तो हमें पहले एरे को सॉर्टेड भी कर देना है, फिर हमें लूप करना है। ठीक है जी, ए आर आर डॉट सॉर्ट, इसके लिए हमारे पास नॉर्मल मेथड भी दिया हुआ होता है जावास्क्रिप्ट का अपना डॉट सॉर्ट का। ठीक है जी, और हमें क्या करना है, इसको हमें बराबर करना है ए आर आर के। और हमारे पास ये एरर अभी भी नहीं गया, ए आर इज इक्वल्स टू ए आर आर डॉट सॉर्ट। और हमें सॉर्टिंग करने के लिए यहाँ पे दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हम पहले देख लेते हैं जी इसका आउटपुट, क्या हमारी एरे सॉर्ट हुई है या नहीं हुई। इसके लिए हम यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग लगा के देखेंगे। 20, 3, 3, 5 हमारे पास जो एरे आई है 5, 3, 20, 3 थी, और वो जब सॉर्ट हुई है तो 20, 3, 3, 5 हुई है, उसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न वो कर रही है, क्या इसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रही है, तो 2, 3, 3, 5 की तरह ये सॉर्ट कर रही है। अच्छा, इसको अगर हम यूज़ करना है तो हम रिड्यूस, सॉर्ट होता है विद रिड्यूस, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो सही सॉर्टिंग करता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ या इनकी हिंट में देख लेता हूँ उन्होंने सॉर्टिंग कैसे करी है। वरना आप जे सॉर्ट गूगल करेंगे आपके पास स्निपेट आ जाएगा, कोड आ जाएगा पहले दूसरे लिंक में ही, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेसिकली मैं इस कोड की बात कर रहा हूँ सॉर्ट करने के लिए। आप डॉट सॉर्ट नहीं यूज़ करते, आप ये यूज़ करते हैं। ये बेसिकली रिड्यूस करता है ए कॉमा बी, ए माइनस बी। तो अब हम देख लेते हैं अब ये सॉर्टेड हो गई सही। अब हम अपने टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं। तो अब कौन सा फेल हो रहा है जी, 2, 5, 10 शुड रिटर्न 3। इसको भी देख लेते हैं हम कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, इसमें क्या मसला आ रहा है। 2, 5, 10 ये कभी इस लूप में आया ही नहीं, इस कंडीशन के अंदर आया ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना आई रिटर्न कर देता हूँ। आई इज़ नॉट डिफाइंड, अब आई इज़ नॉट डिफाइंड है। अब देखें अब ये कैसे मैजिक करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर ही था, तो मैं अगर मैं लेट आई बाहर लिख दूँगा तो मेरे पास आई नीचे भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी, और अब यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग आई लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है 3। ठीक है जी, इसका आंसर 3 आना चाहिए था। अब हम रन करके देखते हैं, अब हमारा सारे टेस्ट केसेस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि वो हमने क्या किया था। बेसिकली जो हमारे पास आई था वो लेट आई फॉर के अंदर जब लिखा होता है तो वो बाहर स्कोप में नहीं होता, इसी लेट मैंने बाहर लिख दिया तो वो स्कोप के अंदर फॉर के अंदर भी इससे मिलेगा और फॉर के नीचे भी मिलेगा।
अगर फॉर के साथ इन लाइन में लिखा होता तो फॉर के नीचे नहीं मिलता, उसका स्कोप सिर्फ इसी ब्लॉक स्कोप होता है, फॉर लूप के स्कोप तक होता है। वो बाहर लिख दिया तो वो जो है ना उसके बाहर वाले स्कोप में चला जाता है। तो ये स्कोप इशू था। तो अच्छा अब आगे चल लेते हैं, वेयर डू आई बिलोंग। अच्छा अब हम बल्कि पिछले वाले क्वेश्चन की भी, इसकी भी जो है ना हम ज़रा गेट हेल्प देख लेते हैं, मतलब कि इसमें उन्होंने जो सोल्यूशन दिए हैं वो मोस्ट लाइकली हमारे जैसे ही होंगे। एरर पहले सॉर्ट कर लिया, उसके बाद पूरी एरे पे उन्होंने लूप किया, एरर आई ग्रेटर देन इक्वल टू नम, इसको नम ग्रेटर है तो ए रिटर्न आई कर दिया, और एंड में रिटर्न एरर डॉट लेंथ। तो बेसिकली ये भी कर सकते थे कि वो एंड में ही आएगा, तो बेसिकली मैंने लेट को लिया था, आई बाहर निकाला, आई मेरा पूरा इंक्रीमेंट वो बेसिकली लेंथ तक ही हुआ होगा ना, पूरी आई प्लस प्लस पूरी एरे पे लूप कर दिया, तो वो इन्होंने शॉर्टकट मारा, वो लेट को बाहर नहीं निकाला, एरर डॉट लेंथ रिटर्न कर दिया। तो ये भी ठीक है, ठीक है जी। अब सोल्यूशन 2 क्या है, अब ये इन्होंने फ़िल्टर लगाया, ये भी फंक्शनल क्या कहते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग वाला है, ये लेमडा फंक्शन इनको दे इसको पास कराया है। अब ये एरर डॉट फिल्टर चल रहा है, ये हर वैल्यू के ऊपर चेक कर रहा है नम इज ग्रेटर देन वेल है कि नहीं। ये एरर डॉट फिल्टर, इसका आंसर एक एरे आता है, उसकी डॉट लेंथ निकाल के ये लोग रिटर्न कर देते हैं। फिल्टर करके ना ये सिर्फ वैल्यूज़ को कम कर देगा, ठीक है ना, ये वैल्यू नम ग्रेटर देन वेल है कि नहीं है, ग्रेटर देन वेल है कि नहीं है, बस ये वो कर देगा। और जो एलिमेंट आएंगे, इसमें सॉर्ट भी नहीं किया इसने, ये बड़े मज़े की चीज़ है, देखें इसमें सॉर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब फिल्टर कर रहा है कितने नंबर उससे बड़े हैं, उससे नम जो है ना कितनों से बड़ा है, तो वो उसने ले लिया, और जितने सारे स्मॉलर नंबर आ गए उनकी लेंथ निकाली, तो मतलब उसके बाद वाला ही जो नंबर है उस पर ये आपने ऐड करना है ना। तो ये बड़ा इन्होंने एक ज़बरदस्त ये एक सोल्यूशन है, ये अच्छा सोल्यूशन है। उसके बाद क्या है, ये डॉट सॉर्ट कर दिया, ये चेनिंग कर दी, डॉट सॉर्ट और फिर डॉट फाइंड इंडेक्स, और फाइंड इंडेक्स लगा दिया, यानी कि हर एलिमेंट के ऊपर जो नम से उससे छोटे हो रहे हैं, और इंडेक्स और टोटल लेंथ ऑफ ए आर। अब वो देख रहा है अगर -1 आ रहा है, नहीं है कुछ भी ऐसा, तो एरर डॉट लाइन के एंड का इंडेक्स को टोटल लेंथ पुश करने के एंड में ही ऐड होगा, वरना इंडेक्स रिटर्न कर दो अगर मिल गया तो। सही है। अब इसके आखिरी सोल्यूशन भी देख लेते हैं, ये भी चेनिंग कर रहे हैं, कॉन्कैट और इंडेक्स ऑफ यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग एज ऑन बेसिक एल्गोरिथम स्क्रिप्टिंग। अब इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब है म्यूटेशंस। आई होप आई डिडंट मिस एनी क्वेश्चन। हाँ, म्यूटेशन के बाद में म्यूटेशंस ये रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे कंटेन्स ऑल ऑफ द लेटर्स ऑफ द स्ट्रिंग इन द सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे। ट्रू रिटर्न करना है अगर इसके जो कह रहे हैं कि 2 स्ट्रिंग दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना, एक एरे में स्ट्रिंग दिए हुए हैं, ठीक है ना, स्ट्रिंग नहीं लिखा था, एरे लिखा था, क्योंकि एरे के अंदर 2 स्ट्रिंग है। तो अब आपने देखना है कि जो सेकंड एलिमेंट के अंदर जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं वो सारे पहले में हैं कि नहीं। शुड रिटर्न ट्रू बिकॉज ऑल ऑफ द लेटर्स इन द सेकंड स्ट्रिंग आर प्रेजेंट द फर्स्ट स्ट्रिंग इन द फर्स्ट स्ट्रिंग इग्नोरिंग द केस। केस नहीं देखना, आपने देखें केस सेंसिटिव होता है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर का होता है केस, मतलब ये होता है केस का, केस सेंसिटिव आपने सुना होगा। तो यानी कि अगर HELLO है तो HELLO मिल रहा है, भले केस की बात नहीं है, फर्क नहीं पड़ता उससे। अब अगर है और हेलो है तो उसमें HEY में से ये फॉल्स होगा, क्योंकि H और E तो है लेकिन वाई नहीं है, ठीक है ना। और एलियन में से लाइन ये सारा ट्रू होगा, क्योंकि लाइन में सारे LIEN लाइन सारा मिल रहा है। अब इसको स्टार्ट करने से हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब हम दूसरे स्टेज पे चलेंगे, वो है एल्गोरिथम को सोचना, ये पेपर पे लिखना, ठीक है ना। अब हम पहले देख लेते हैं एल्गोरिथम हमारा क्या होगा, डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए ये होगा भाई कि हम ये करेंगे, क्योंकि अब केस सेंसिटिव है, तो मैं इसको अगर 2 लोअर केस को मेरे जहन में आ जाना चाहिए इसको सुन के ना। तो मैं अगर 2 लोअर केस से इसको मैं देखता हूँ कि सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो हाँ यार मैं ये इससे काम आ जाएगा मेरे, मैं दोनों को पहले 2 लोअर केस में कन्वर्ट कर दूँगा ताकि रूल ही खत्म हो, क्योंकि केस पे हमें फिक्र ही नहीं करनी ना। अब मैं सेकेंड एलिमेंट पे लूप करूँगा और चेक करूँगा पहले वाले में है कि नहीं है। अब वो उसके लिए मेरे पास पहले वाले में है कि नहीं, इसके लिए मतलब एक मेथड होता है जो मुझे याद आ रहा है, लंबे मेथड जाने के बजाय मैं एक फाइल इंडेक्स का एक मेथड होता है, या इंडेक्स ऑफ का एक मेथड होता है। वो देख लेगा कि यार वो जो मैं कैरेक्टर दूंगा वो उसमें इंडेक्स क्या इंडेक्स है उसका, अगर 1 0 1 2 3 4 दे रहा है तो मतलब कोई ना कोई इंडेक्स है। अगर वो -1 देता है मतलब यानी कि वो अगर इन वैल्यू नहीं होती तो वो -1 देता है, तो अगर -1 आया तो समझ जाए वो इंडेक्स मौजूद नहीं है। अगर मैंने जैसे है मैं लूप कर रहा हूँ, एच मैंने बोला यार इसमें इंडेक्स ऑफ एच निकालो, बोलेगा ये रहा भाई, ई निकालो ये रहा भाई, वाई निकालो तो वो -1 आएगा। तो ठीक है ना, जब -1 अगर दे दे तो समझ जाए कि यार वो करेक्टर नहीं है। जब भी ऐसी -1 मिला तो आपने रिटर्न फॉल्स कर देना है। और ये लूप में एरे में कर रहा हूँ तो जब भी ऐसा कोई अगर मसला है तो रिटर्न फॉल्स रहेगा, और लूप अगर ख़त्म हो गया कोई भी वैल्यू पे रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो एंड में मैं रिटर्न ट्रू लिख दूँगा। तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि पूरी एरे वेलिडेटेड हो गई, सारे एलिमेंट हमें मिल गए, कोई भी ऐसा नहीं होता कि नहीं मिला, तो रिटर्न में कर दूँगा ट्रू। सही है ना, क्योंकि पूरी एरे लूप हो गई और कभी भी -1 हमारे पास नहीं है। तो ये तो मैंने एन की कंडीशन पहले लिख दी। उससे पहले मैंने बोला था कि मैं
फॉर लूप लाऊंगा पूरी एरे के ऊपर, तो उसका जो नॉर्मल सिंटेक्स होता है वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद मैं बोलूँगा जी इफ़ ए आर आर आई, अब सॉरी ए आर आर अच्छा किस पे लगेगा जी, ए आर आर पे नहीं लगेगा, ए आर आर के जो एरे है सेकंड वाली, सेकंड एलिमेंट जो, तो वो 0 1 इंडेक्स पे की डॉट लेन। अच्छा अब इसके ऊपर लगेगा ना, इसके हर करेक्टर पे लगेगा, तो वो है एच ई वाई 3 बार चलेगा ये। सही है जी। अब मैं बोल रहा हूँ ए आर आर आई नहीं लिखूँगा, ए आर आर 1 आई, ठीक है ना। अब ए आर आर 1 आई भी नहीं, मैं बोलूँगा कि पहले तो मैं इन दोनों को स्मॉल में भी कर लेता हूँ, जो मैंने सबसे पहले बोला था कि मैं इन दोनों को स्मॉल में करूँगा ए आर आर। अच्छा मैं बोल लेता हूँ, इन दोनों को नाम दे देते हैं चलें। ये मेरे पास है मेन एस टी आर, पहला वाला कर लेते हैं, और टेस्ट एस टी आर जो दूसरा वाला एलिमेंट है। पहला वाले को मैंने मेन एस टी आर दे दिया हेलो को, और दूसरा का टेस्ट एस टी आर ए आर आर 1 दे दिया। अब जो मेरा लूप चलेगा वो टेस्ट एस टी आर तक चलेगा, तो मैं टेस्ट एस टी आर कर लेता हूँ। उसके साथ साथ मैं पहले इनको लोअर केस में भी ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे वो टेंशन ही ख़त्म कर देनी है ना, टू लोअर केस का मेथड होता है। और टेस्ट एस टी आर को भी लोअर केस में मैं कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है जी। क्योंकि दोनों को लोअर केस में कर दूँगा ताकि रोला ही ख़त्म हो जाए कि यार मैच करने का, एक को नहीं करिएगा दोनों को करिएगा, वरना वो ये एच होगा, इसमें नहीं किया आपने तो उसमें ढूंढता रहेगा नहीं मिलेगा, या इसमें नहीं किया तो वो कैपिटल स्मॉल एच ढूंढता रहेगा नहीं मिलेगा। अच्छा फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन टेस्ट एस टी आर डॉट लेंथ, क्योंकि सेकंड वाले की लेंथ तक चलाना है आई प्लस प्लस। अब मुझे करना है टेस्ट एस टी आर आई, ये ढूंढना है मुझे, ठीक है ना। टेस्ट एस टी आर आई ढूंढना है मुझे किसमें, मेन एस टी आर में। अब मैं बोलूँगा इफ़ मेन एस टी आर डॉट इंडेक्स ऑफ, इसका इंडेक्स लेकर आओ। वो हमें इंडेक्स दे देता है अगर कोई भी इंडेक्स होगा, लेकिन -1 वो तब देगा अगर इंडेक्स उसे नहीं मिलता। अगर -1, ये बड़ी एक अच्छी यूज़ केस होता है इंडेक्स ऑफ के साथ ना, इंडेक्स ऑफ के साथ ये -1 का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अगर वो -1 दे रहा है मतलब एलिमेंट नहीं मिला, तो मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न फॉल्स। सही है। टू लोअर केस इज नॉट अ फंक्शन, टू लोअर केस को टेस्ट एस टी आर लोअर केस लिख दिया मैंने, टू लोअर केस, ठीक है। टू लोअर केस आ गया, मेन एस टी आर डॉट इंडेक्स ऑफ टेस्ट एस टी आर आई इज इक्वल टू -1 रिटर्न फॉल्स। जब भी ऐसा हुआ कि मुझे नहीं मिलेगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। हेलो हे का आउटपुट जो आएगा वो मुझे अगर टेस्ट करना है तो मैं पहले इसको एक आउटपुट के वेरिएबल में सेव करा के कंसोल डॉट लॉग आउटपुट कर सकता हूँ, या पूरी उस एक्सप्रेशन को भी मैं कंसोल डॉट लॉग कर सकता था। हे का आउटपुट आ रहा है फॉल्स, बिल्कुल ठीक है। अब रन करके देख लेते हैं हमारा ये सोल्यूशन सही चल रहा है, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कोड। पहले इसको लोअर केस में हमने क्यों किया, क्योंकि मैंने बोला था केस सेंसिटिव है, केस पे हमें इग्नोर कर देगा, तो इसने पहले उसको लोअर केस में हमें करना पड़ेगा ताकि एरर ना है। उसके बाद हम इंडेक्स ऑफ यूज़ करेंगे, वो बेसिकली एच का इंडेक्स ऑफ 0 आ जाएगा, ई का इंडेक्स ऑफ 1 आ जाएगा, लेकिन वाई का इंडेक्स ऑफ -1 आएगा क्योंकि वो है ही नहीं। तो हम ये बड़ा -1 का कॉम्बिनेशन इंडेक्स ऑफ के साथ यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, तो ये आप मेमोराइज़ करें, बेसिकली आपको यूज़ बाद में भी बड़ा काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट टास्क है इस बेसिक एल्गोरिथम स्क्रिप्टिंग का, जिसका नाम है चंकी मुंकी। राइट अ फंक्शन दैट स्प्लिट्स एन एरे फर्स्ट आर्गुमेंट इनटू ग्रुप्स। अच्छा पहले एक चीज़ और रही ना, उसके जो हिंट्स हैं उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं, तो उन्होंने कोई नई चीज़ बताई भी हो तो, या अगर आप इनको ट्राई करना चाह रहे हो तो आपको पता चल जाए उसमें क्या बताया हुआ है। सोल्यूशन 1 है फंक्शन चंक एरे इन ग्रुप्स, ठीक। सॉरी ये तो चंकी मंकी आ गया, चंकी मंकी नहीं चाहिए हमें, हमें इससे पिछले वाले की हिंट चाहिए जो कि था म्यूटेशंस। इसकी गेट हेल्प पे हम चले जाते हैं, गेट हिंट पे। इसके सोल्यूशन हम देख लेते हैं, टेस्ट और टारगेट। सही है, टारगेट इनका पहली वाली ले ली, और टेस्ट हम जो हमने भी टेस्ट किया तो इन्होंने भी टेस्ट किया। उसके बाद हम इंडेक्स ऑफ यूज़ किया है इस लेस देन जीरो या -1, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो माइनस पर रिटर्न कर देगा टेस्ट आई। सेम वही काम किया जो हमने भी किया है, तो रिटर्न फॉल्स एंड में आ गया रिटर्न भी। अगर लूप पूरा चल गया कहीं भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो हमें रिटर्न ट्रू लिखना पड़ेगा। अगर फंक्शन एंड में रिटर्न ट्रू नहीं लिखा तो रिटर्न अनडिफाइन करता है, तो हमें अनडिफाइन नहीं चाहिए, फॉल्स या ट्रू ही चाहिए। तो फॉल्स चल गया तो ठीक बना, लूप पूरा हो गया तो हमें रिटर्न ट्रू एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा, ठीक है जी।
उसके बाद क्या है, अगर ये इन्होंने चीनिंग यूज़ करी है और टू लोअर केस कर दिया, स्प्लिट कर दिया, एरे बना दिया, और फिर एवरी उसके ऊपर टू लोअर केस करके इंडेक्स ऑफ लेटर -1 लोअर केस में करके ये एरे ज़ीरो को भी कोई चशके वाला इन्होंने फंक्शन लिखा है, इग्नोर करें आप। ये भी इन्होंने कोई चशके वाला फंक्शन लिखा है, ये आप छोड़ सकते हैं। डॉट इंक्लूड्स भी यही कर रहा है, उसमें है कि नहीं है, लेकिन बाकी आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, वो लास्ट वाला टास्क पे आते हैं हम, चंकी मुंकी। राइट अ फंक्शन दैट स्प्लिट्स एन एरे फर्स्ट आर्गुमेंट इनटू ग्रुप्स द लेंथ ऑफ साइज सेकंड आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स देम एज टू डायमेंशनल एरे। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि आपको एक एरे दी जाएगी और एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है, एरे है और साइज, और जैसे 3 है या 2 है, आपने जो है ना उसके उतने ही अब उसके ना चंक्स बनाने और उतने ही लेंथ तक बनाने जो यहाँ पे दी हुई है। अगर 2 दी हुई है तो 2-2 के चंक बनाने हैं, ABCD। 3 दिए हुए तो 3-3 के चंक बनाने, 0 1 2 3 4 5। 2 दिए हुए तो 2-2 के, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। और जैसे कि 4 दिए हुए तो 0 1 2 3 और 4 5 की एक बना, क्योंकि और कुछ था ही नहीं तो इतना ही बन पाया, ठीक है नहीं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस था यहाँ तक। अब बाकी एंड सो फोर्थ आप देख सकते हैं। उसको 3 दिया तो 0 1 2 3 4 5 और आखिर में 6 बजा तो ऐसे ही आ गया। तो ये इसको हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने समझ ली। अब हम एल्गोरिथम को सोचेंगे या कॉपी पे लिख के डिज़ाइन करेंगे, तो फिर उसको हम कोडिंग शुरू करेंगे, ऐसे डायरेक्ट कोडिंग नहीं शुरू करेंगे। अब उसको अभी हम कैसे करेंगे भाई इम्प्लीमेंट। अभी हम ये कर सकते हैं भाई कि एक तो हम वाइल लूप चलाते हैं, वाइल लूप हम यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करते हैं कि हमें इस पूरे इंडेक्स के ऊपर एरे के ऊपर लूप करना है। एक हम आउटपुट एरे बना लेंगे जो कि एम्प्टी इनिशियलाइज करेंगे, और हम उसमें एक ऐड करते रहेंगे एलिमेंट्स को, और हम एक 2 तक ऐड करेंगे। एक काउंटर मेंटेन कर लेंगे जो 0 से शुरू होगा और 2 हुआ तो हम एक नई एरे बना लेंगे, ठीक है ना। उसको अपने आउटपुट में पुश कर दिया और अब काउंटर को 0 कर देंगे। अब काउंटर फिर चलेगा बढ़ेगा, जैसे 2 हुआ या जितना भी हमें साइज किया हुआ उतना होगा, हम अपने आउटपुट में पुश कर देंगे। फिर एक न्यू एरे टेम्प एरे बना लेंगे और अपने आउटपुट में पुश करते जाएंगे जब तक हमारे पास सारे एलिमेंट रिवर्स ना हो जाए, या हम सारे मतलब विजिट ना कर लें, तो या वाइल लूप के थ्रू जो है हमारा कंप्लीट ना हो जाए, बेसिकली वही। तो हम यहाँ पे वाइल लूप ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उसके लिए हमें यहाँ के मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे ट्रैकिंग के लिए। तो वाइल लूप का हम ट्रैकिंग करेंगे कि जब तक वो उसकी वैल्यू साइज़ ना हो जाए। तो हमारे पास इंडेक्स हम ले लेते हैं, लेट इंडेक्स इक्वल टू 0 जब तक इसकी वैल्यू वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू साइज। साइज माइनस लेस देन साइज कर लेते हैं। ओह सॉरी, साइज नहीं बोलूँगा मैं, लेंथ बोलूँगा, लेस देन या डॉट लेंथ। और मुझे आखिरी वाले एलिमेंट तक चलाना है तो बस लेस देन भी लिखूँगा, आखिरी एलिमेंट तक चल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं इंडेक्स प्लस प्लस करता रहूँगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे ले लूँगा जी लेट, अब पहले है जी टेम्परे, इसमें मैं पुश करूँगा ना। पहले मैं डायरेक्ट पुश कर देता हूँ भाई, पहला एलिमेंट मैंने कर दिया पुश, टेम्परे डॉट पुश ARR इंडेक्स। या इंडेक्स अभी 0 का पहला एलिमेंट पुश हो गया। अब इसके बाद मैंने ये करना है कि अगली बार भी पुश करेगा, लेकिन कब तक पुश करे, एक और काउंटर मुझे लेना पड़ेगा जो कि चले 2 तक। लेट काउंटर इज इक्वल टू 0 पे शुरू करूँगा, चले कहाँ तक, 2 तक, काउंटर प्लस प्लस, ठीक है ना। तो जब भी ये चलेगा, अगर पहले वो और पुश करता है कि जब काउंटर हो जाए पूरा, काउंटर 2 हो जाए, तो हमें टेम्परे को दोबारा से एम्प्टी कर देना है और टेम्परे को हमें मेन आउटपुट एरे में पुश करना है। लेट आउटपुट इज इक्वल टू ये टेम्परे को मैं आउटपुट में पुश कर दूँगा, यानी कि 2 तक होगा तो आउटपुट में पुश कर दिया। फिर टेम्परे में फिर नहीं बन जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, CD जाएगा, जैसे 2 हुआ फिर से काउंटर 2 हो जाएगा और फिर चला जाऊँगा, वरना काउंटर को मैं दोबारा 0 भी करना है अभी, ठीक है ना। तो इस वाइल लूप में मुझे काउंटर को 0 भी करना है। मैं पहले चेक करूँगा जी, इफ़ काउंटर इक्वल टू साइज, तो काउंटर इज इक्वल टू 0, और काउंटर को 0 करना है इस टाइम पे मुझे, और आउटपुट एरे में पुश कर देना है टेम्प ARR, ठीक है जी। और टेम्परे में पुश करने के बाद टेम्प ARR इज इक्वल टू एम्प्टी, सही है जी, और एम्प्टी भी कर देना है। और इसके बाद ये काम मैं कहाँ करूँगा जी, सही है जी। अच्छा, ये मेरा काउंटर प्लस प्लस हो गया, 0 था
और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके देख लेता हूँ दोनों चीज़ें। ठीक है जी, तो हमारे पास आया ए कॉमा बी और सी और डी नहीं हुआ। अच्छा, ये मेरा कोड कहाँ जाएगा जी? इसकी प्लेसमेंट हमें देखनी पड़ेगी। ये हमारा कोड कहाँ जाएगा? टाइम बेयर डॉट पुश उसके बाद एल्स में हम ये काम करेंगे और इंडेक्स प्लस प्लस तो हम करेंगे ही। ठीक है जी, और काउंटर प्लस प्लस हमने कर दिया और काउंटर को ज़ीरो कर दिया। अगर काउंटर ज़ीरो अगर साइज हो चुका है तो टेम्प एयर आर सही है जी। इसको हम चलाएंगे साइज -1 तक। काउंटर इज इक्वल टू साइज -1 होगा ना, 2 नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो से शुरू किया हमने, तो वो एक कम होगा, 1 होगा। ठीक है ना, तो काउंटर इज इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे और टेम्प ए आर आर डॉट पुश ए आर आर इंडेक्स, इसमें हम डालेंगे जी जो एलिमेंट है वो डालते रहेंगे। अगर वो यानी कि जब 2 हो गया है तो वो एलिमेंट भी हमने डाल दिया, बी भी डाल दिया और आउटपुट में हमने ये पूरी एरे भी डाल दी और टेम्प एरे को इनिशियलाइज कर दिया एम डी एरे से। अगर ऐसा नहीं है भी काउंटर नहीं है यानी कि जैसे ए गया हुआ था तो फिर वो वाली बी डाल देगा, काउंटर भी बढ़ा देगा और एंड में इंडेक्स प्लस प्लस तो हमने करना ही है, यानी कि हम इस एरे पे कहाँ पहुँचे हैं, ए बी सी डी जो टोटल एरे है ये, इसमें हम कहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, इस पर हम रन करके देख लेते हैं अपने टेस्ट केसेस। तो हमारा फेल हो रहे हैं क्योंकि हमने आउटपुट में रिटर्न एरर लिखा है, रिटर्न आउटपुट नहीं लिखा। अच्छा, इसमें से ये तो क्लियर हो गए, 3 क्लियर हो गए, ये हमारा क्लियर नहीं हुआ। इसको हम देखते हैं जी, इसका लॉग में देखते हैं क्या आ रहा है। इसमें आ रहा है 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 और 5 नहीं आया, क्यों नहीं आया जी? क्योंकि ये हमारा साइज -1 तक है और इंडेक्स प्लस प्लस। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे आया ये लूप साइज माइनस, ये तो टेम्प एरर को हमें एंड में भी जो है पुश करवाना है। टेम्प एरर क्योंकि एंड में जो हमारे पास ये चल रहा है एल्स वाला, ये कंडीशन कभी पूरी हुई नहीं तो कभी भी आउटपुट में वो टेम्प एरर अगर आखिरी के जो एलिमेंट रह गए थे बचे हुए बचे कुचे तो वो नहीं गए, तो वो हमें घुसाने हैं। तो हम यहाँ पे एक बार लिखेंगे आउटपुट डॉट पुश टेम्प एरर। ठीक है जी, अब हम रन करके देखते हैं। ये अब हमारे पास नहीं चले, लेकिन ये वाला पास हो गया जिसमें ये 4 5 बचे रहे थे, जो पहले चल रहे थे वो फेल हो गए। तो हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे इफ टेम्प ए आर आर इज नॉट इक्वल टू एम टी, या फिर हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं डॉट लेंथ, ये चेक नहीं लगाया गया नॉट इक्वल टू एम टी वाला, ये गलत है। डॉट लेंथ इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, तब आप ऐड करेंगे तो अब आपका आ रहा है 4,5। आप टेस्ट केसेस रन करके देखें, अब आपके सारे टेस्ट केसेस कंप्लीट हो रहे हैं। सही है जी, तो अब आपको समझ में आया कि क्या किया मैंने यहाँ पे, कि मैंने आइन के जो बच्चे कुछ एलिमेंट थे 4 और 5 वाले, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 4 और 5 वाले 0 1 2 3 तो हो गया, लेकिन 4 5 रह गया था, तो आउटपुट में तो पुश मैं यहाँ कर रहा था, तो लेकिन टाइम पेयर में पूरा था मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे चेक किया अगर टाइम पेयर में बच्चे कुछ एलिमेंट हैं उनकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो पुश कर दो आउटपुट में। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे हमारा सारे चैलेंजेस कंप्लीट होते हैं। ठीक है जी, ये दूसरे मॉड्यूल पे आ गया। अब हम यहाँ पे आके देख लेते हैं बेसिक एल्गोरिथम स्क्रिप्टिंग के, इसके 16 क्वेश्चंस थे और यहाँ पे माशाल्लाह से दिखा रहा है हमने एक ही किया है। इसको हम रिलोड कर लेते हैं। ठीक है जी, 16 आउट ऑफ 16 हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड लाइक यू डिड अ ग्रेट जॉब। और आई विल हाईली अप्रिशिएट कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस करें, अगर आपने कुछ छोड़े भी हों, अगर मुश्किल लगे हों, बाद में आगे किए हों, इट्स टोटली फाइन, लेकिन आप उनको सारे क्वेश्चंस को करें, सारे इजी हैं।
एंड सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सब आपको आने चाहिए जावास्क्रिप्ट के लिए। और बेसिक जावास्क्रिप्ट है, ये आगे तो टफ भी आएंगे। तो ये सारे बड़े मज़े के क्वेश्चन हैं आपकी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए। चलिए जी, सी यू इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट वन।